himself stated his purpose inspired the fresher to join for the memories. Okay, and lesson they would learn to cleanliness drive. देखो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन मोटिव अनिकेत अब यहाँ पे ये आना चाहिए कि मैंने एनरोल कैसे किए। तुम बस इसे लिखो, ही मोटिवेटेड देम बाय टेलिंग देम अबाउट द सम एक्टिविटीज ऑफ एनएसएस लाइक द क्लीननेस ड्राइव्स, कम्युनिटी सर्विसेज, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद अब यहाँ पर लाइन आनी चाहिए कि उन्होंने कैसे एनरोल किया, कैसे एनरोल होते हैं एनएसएस में। उनको वैसे तो इंस्पायर ही करते हैं, ऐसा टेस्ट नहीं होता है उसकी तरह, एनसीसी की तरह। इट इज़ वेरी डायरेक्ट कि आप आओ और आपका ऐसे इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ होगा, और जिन बच्चों का प्रोफेसर्स को या सीनियर्स को अच्छा लगता है उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप एक इंटरव्यू की लाइन ऐड कर दो कि ना उसने ओके। वॉलंटियर्स के नाम लिखे, फिर उसने हॉल में जाके इंटरव्यू कंडक्ट किया। और अब ओके। यहाँ पे इमोशंस आएंगे अनिकेत, यहाँ पे हम्म। इमोशंस ऐड करो कि एज अ सीनियर तुम्हें बहुत खुशी मिली कि इस बार तुम्हारे पास काफी अच्छे वॉलंटियर्स आए हैं, कुछ काफी वेल एक्सपीरियंस थे। यहाँ पे इमोशंस आएंगे अब। ओके। यहाँ पे इमोशंस ऐड क्यों करवा रहा हूं मैं कि जब मैंने यहाँ पे क्या कि तुम्हें खुशी मिली, यहाँ से फिर मुझे पता चल रहा है कि यार अनिकेत है, इसने ये चीज की है, रियलिटी में इसके साथ ये चीज हुई है, ये कितना सोशल बंदा होगा यार, और ये कितना एक लीडरशिप क्वालिटी है कि इसके जो नए जूनियर्स आ रहे हैं उन पे फोकस रख रहा है कि वो कैसे आए हैं, उनमें क्या क्वालिटीज है। तो यहाँ से मुझे हर चीज पता चल रही है। ओके। अब मेरे इसमें कुछ डाउट्स हैं, जैसे हाँ हाँ। जैसे मेरे को यही वही बात है कि मुझे किसी कोचिंग में ही बताया था कि जो एक्शंस हैं उनको आपको जस्टिफाई नॉट इन द सेंस कि मैं जैसे थॉट्स दिखाने हैं तो मैं उनको थॉट लिखने के लिए कि वो डिसीजन लेते हुए वो क्या सोच रहा है, मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ साथ में। तो इज दैट नहीं राइट, इज दैट नहीं, रॉन्ग? देखो अनिकेत, ये क्या चीज है ना, हर जगह ये ना एक जगह ठीक है। इससे मुझे क्या दिख रहा है, तुम्हें हर चीज को अपने वाली को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर तुम घर पे उठ के पानी भी पीने जा रहे हो तो मैं ये सोचूंगा कि तुम मम्मी को बता के जाओगे कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है। ओके। समझे कि हाँ जी। मतलब तुम हर काम में एक रीजन ढूंढ रहे हो कि मुझे ये क्यों करना है। हम्म। लिटिल ये समझ आई चीज कि हम्म। मैं कह तो रहा हूं, बट इससे एक और चीज सोचो, स्टोरी कितनी लंबी बन रही है, हम्म। पिक्चर कितनी लंबी जा रही है। मुझे इतने एक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी स्टोरी को शॉर्ट रखते हुए, क्रिस्प रखते हुए फटाफट खत्म भी करनी है। गिवन टाइम में नहीं हो पाती। और भाई एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैं वैसी स्टोरीज जैसी आप कह रहे हो कि एक्शंस बहुत ज्यादा लिख के मैं लिख सकता हूँ, हम्म। बट द प्रॉब्लम इज फिर मुझे ये भी फीडबैक मिला है कि वो बहुत रोबोटिक लिखती हैं, फिर कि ऐसा लगता है कि एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो लिख दिया है मैंने। हाँ, वो ये कहते होंगे कि बुकिश है, ये है। तो हाँ। मैंने उसमें क्या कहा, देखो नहीं ऐसी चीज नहीं है। जो मैंने कहा कि बीच में इमोशंस ऐड करने हैं और स्मॉल डिटेल्स। अगर मैं स्मॉल डिटेल्स ऐड करूं तो मैं ये चीज नहीं लिखनी यहाँ पे, समझने का तरीका नहीं किया। अगर मैं यहाँ ये लिखता कि वो प्रिंसिपल के पास गया, उसने परमिशन ली कि वो क्लास में एंटर कर सकता है, फिर उसने लिस्ट बनाई, ये बुकिश है, ये रोबोटिक लग रहा है कि परमिशन ले रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। पर ओके। मैं एक नॉर्मल चीज लिखता जा रहा हूँ कि क्लास के बाहर गया, उसने वहां पे भी रिमाइंड किया, फिर अंदर गया, फिर एक्साइटमेंट से समझाया लोगों को। अब जो तुमने इमोशंस कहे, मैं यहाँ पे फिर इमोशंस यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ कि विद हिज लाउड एंड क्लियर वॉइस एंड विद अ स्माइल एंड एक्साइटमेंट, उसने बच्चों को समझाया ये होता है, ये सब। तो ये तो रोबोटिक नहीं हुआ। रोबोटिक वो होता है कि तुम हर जगह ये डाल रहे हो कि परमिशन ली है उसने, फिर एक लिस्ट बनाई है, फिर ये किया है, वो किया है। हम्म। मतलब कुछ जो हाँ। इमोशंस हैं वो एक्शंस में इन्वॉल्व करके दिखाने हैं। यस बिल्कुल। जो तुम एक्सप्लेन करने की जरूरत कर रहे हो ना कि मैंने ये चीज इसलिए की, हम्म। तो उसे भी एक्शंस में दिखा दो। ओके। लाइक जैसे एक एग्जांपल देता हूँ अनिकेत, तुमने नीचे लिख रखा है एक कि वो जो एक देख ट्रैकिंग वाली पिक्चर है, उसमें लिख रखा है कि वो घूमने जाना चाहता है एज वहां का व्यू अच्छा है। ऑल राइट। और ठीक है, ये चीज ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। बट हम इसे और अपने एक्शंस में कैसे बता सकते थे कि राहुल ने वहां पहुंचकर ही एंजॉयड द ग्रेट ग्रीन मेडोज, ही हम्म। saw द ग्रेट वैलीज। यहाँ पे अब मैंने यहाँ इमोशंस भी ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने वो की वैली की ब्यूटी भी एक्सप्लेन कर दी। हम्म। और या एक लिखने का तरीका भी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया निकेत, स्टोरी को जरूरत नहीं है कि हीरो से स्टार्ट करनी है। तुम लिख सकते हो हम्म। इट वॉज अ रेनी सीजन एंड देर वॉज अ ग्रेट एनवायरमेंट ऑन द हिल्स, सो हम्म। राहुल मेड अ प्लान विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ से ऐसे बन सकती है ये। हम्म। और एक और मैं यहाँ पे बताता हूँ
यहाँ से अनिकेत क्या दिख रहा है कि अनिकेत कितना लाइवली पर्सन है, कि ये रटी रटाई यहाँ से जो रोबोटिक वाली चीज थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि हर हम्म कैंडिडेट एक ही चीज लिख रहा है, पहले हीरो हम्म लिखेगा, इंट्रो देगा, चलेगा। बट मैंने हम्म यहाँ से वो चीज हटा दी, अनिकेत दिख रहा है लाइवली पर्सन है, इसके पास ग्रेट आइडियाज है। तो ये हम्म कुछ अलग तरीके से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। भाई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ऐसे स्टार्ट करता था। एक्शंस ऐसे ऐड करो कि तुम्हें दिखे कि ये लाइवलीनेस है, कुछ ऐसी हम्म चीजें, एक अपने माइंड को ना ओपन दिखाओ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें की हुई है। जैसे मैंने तुम्हारा पीआईक्यू देखा, और यार बीइंग फ्रॉम पहाड़ और हिमाचल से तुम हो, तो मैं इतना मानता हूँ कि मेरे काफी दोस्त हिमाचल से ही हैं। तो हाँ उनके जी। पास एक्सपीरियंस बहुत होता है यार, चाहे वो हम्म ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग। तो इन चीजों को भाई अपने अंदर बूस्टफुल रख और उनका यूज करना है। ठीक ओके। है, यहाँ ऑलराइट। तक आई, अब हम आगे समझते रहेंगे नहीं तो और चीज हाँ भी। जी। ओके। ओके, दे डूइंग द ग्रेट सर्विस टू, हाँ देखिए यहाँ पे, द प्रोफेसर इन चार्ज अप्रिशिएटेड द न्यू कमर्स एंड टोल्ड देम दैट दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। अब यहाँ पे भी वही चीज है यार, मतलब मुझे पता है एनएसएस ग्रेट सर्विस करवाता है, वो है, बट हम्म ये एक लाइन बढ़ाने वाली चीज है कि मैंने ऐसे मोटिवेशन दी। यहाँ पे तुम खुद मोटिवेशन दे सकते थे, यहाँ पे लाइन का मीनिंग चेंज कर सकते थे कि ऐसे ये बोल सकते थे कि जो हमारा हीरो है हम्म रोहन, यहाँ पे टू न्यू सर्विस टू, क्या बोलेंगे उसको, रोहन ने जाके बात की टू द सर्विस प्रोवाइडर्स या कुछ इस तरीके से, मतलब हम ये नहीं हम्म कहेंगे कि वहां पे आके मोटिवेट किया कि एज अ दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। हम्म समझ, मतलब मैं कैसे समझाऊं उस चीज को, मतलब हम एक एडजेक्टिव लगा देंगे उन्हीं के आगे, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं मैं उन्हें कहूंगा कि न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स टू द नेशंस, मैंने उनसे बात की, ओके। टू न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स, हम्म राइट। ओके, falling and the evening after class 46 student had enrolled. Rohan was ये क्या was है, jubilated। jubilated seeing such passion for the एनएसएस in the, हाँ देख यहाँ पे ये लाइन अच्छी आ गई, हाँ जी। यहाँ पे यही चीज ऐड करनी है कि पैशनेट आए हैं इस बार वॉलंटियर्स, न्यू पैशन फॉर एनएसएस, यहाँ से मुझे हम्म खुशी दिख गई, ये हम्म, चीज ऐड। ठीक है अनिकेत, यहाँ ओके। तक समझ आई ये चीज। हाँ जी। अब मैं इसे ये कहता हूँ, अब एक और चीज करते हैं, अब हमें दिखना है यूनिक। मैं हम्म थोड़ा सा वो और बता देता हूँ कि और क्या सोच सकते हैं हम इसमें, और क्या और आइडिया आ सकता है। मैंने एक मुझे आया था कि टीचर है, हम्म, ही इज वेटिंग फॉर हिज क्लास, और ही इज अ स्पोर्ट्स प्रोफेसर। ही इज मतलब ही इज वेटिंग फॉर हिज पीयर to come out, and they are organizing some function or some sports function। ठीक है, और ये, फिर हाँ हाँ जी। बिल्कुल, और बता और बताओ। और एक आया था मुझे कि जैसे ये कोई कोई कोचिंग क्लास है, दिस इज नॉट अ स्कूल, एंड ये जो एक बड़ा भाई है अपने छोटे भाई का वेट कर रहा है, पर उसमें बहुत एक्शंस नहीं होते इस स्टोरी नहीं में। नहीं नहीं, रुक रुक रुक, इसी को समझ, कोचिंग वाले को पकड़ते हैं। अभी हाँ जी। माइंड आइडिया हिट हुआ। हम्म देख, एक अनिकेत मेरी क्या वो रहती है ना, तू रिपीटर है, तू अच्छे से समझोगे, खुद समझो यार, रिकमेंड कौन होगा जिसने एक न्यू आइडियाज ला, यार साइक भी पढ़ रहा है तो ना पढ़ते पढ़ते उसके माइंड में एकदम याद हो, यार क्या नई चीज लिखी है, बस साइक की भी वो हो जाए कि भाई ये लड़के ने कुछ तो अलग लिखा है। हम्म लाइक अभी परसों ही मैंने स्टोर अपने उस पे भी डाली थी, बट अभी मैं उसका नाम नहीं, यही चंडीगढ़ का है मेरा, ये स्टूडेंट था, अभी रिकमेंड हुआ है एनसीसी के लिए। हाँ जी। तो उसने बात की, वो मेरे को वीडियो कॉल, वो बड़ा ना ऐसे इमोशनल हो गया, सर हर चीज काम कर रही है आपकी। तो उसने कैसे बताया, उसने हम्म एक स्टोरी बताई कि उसने कितनी नॉर्मल चीजें लिख रखी हैं उसके अंदर। और ना वहां पे क्या हुआ, जैसे वो रिकमेंड हुआ तो उसके साइकोलॉजिस्ट उसे मिलने आता है, और हम्म साइकोलॉजिस्ट ने उससे स्पेशल बात की है, ये मेरे साथ भी हुआ था। जब तुम हम्म रिकमेंड हो जाते हो तो कई बार साइकोलॉजिस्ट तुम्हारे पास आता है और डिस्कस करता है कि तुमने ये थीम क्यों लिखी थी। तो ओके। उससे भी पूछा गया कि भाई तूने ये इतना यूनिक कैसे लिखा, तुम असलियत में ये काम करते हो। उसने हाँ यस बोला कि ऐसी चीजें। तो इसमें ओके। और क्या आइडिया हो सकता है सोचो। मान लो कोचिंग वाले को मैं स्टिक करता हूँ कि कोचिंग वाली चीज है, मुझे भी आ रहा है माइंड में आइडिया से सोच के। तो कुछ ऐसा सीन हो सकता है नहीं कि कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने या फादर किसी ने या तुम किसी अपने सिबलिंग के लिए, किसी के लिए कोचिंग ढूंढने गए हो कभी। हाँ, गया तो नहीं कभी, बट हाँ, आइडिया ऐसा हो सकता है। मेरे पेरेंट्स के साथ गया हूँ मैं कोचिंग ढूंढने अपने लिए। हाँ जी। तो इजंट इट ये सेम कुछ ऐसा दिखता है कि क्योंकि मेरे अंकल जाते थे जब मेरे कजन के लिए,
मान लो हमें एलन में एडमिशन करवाना है, तो मेरे चाचू क्या करते थे, उसके बाहर जाकर खड़े हो जाते थे और वेट करते थे कि स्टूडेंट्स कब बाहर आए। तो हम्म। स्टूडेंट्स बाहर आते थे, स्टूडेंट से रिव्यूज लेते थे कि टीचर कैसे हैं, यहाँ का हाँ जी। स्टाफ कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है। टीचर्स हम्म। उनसे बात करके फिर वो वेट कर रहे हैं कि टीचर से जाके मिले, टीचर से हम्म। डिस्कस किया कि कैसे एनरोलमेंट हो सकती है, कैसे एडमिशन। तो फिर मेरे हम्म। एक्शन होंगे कि मैंने अपने उसका कजन का क्या ऐसे यहाँ पर एडमिशन करवाया। हम्म। हो सकती है थीम। हाँ जी। तो मतलब मैं ना यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये थीम, बट मैं एक आइडियाज दे रहा हूँ कि तुम्हारा और माइंड ओपन हो जाए, ब्लो हो जाए, कि ऐसे भी कुछ और सोच सकते हैं हम। ओके भाई, जैसे ये जो पिक्चर है इसमें, लाइक, मैं तो बहुत दर दर कोचिंग कर चुका हूँ वैसे, बट कुछ जैसे बोलते हैं कुछ कहाँ कहाँ असर। गए आप? मैं सबसे पहले गया था R2R, फिर R2R के बाद मैं आफ्पा गया हूँ। आफ्पा के बाद मैंने वहाँ पे SSB साइक भी कोचिंग ली है। SSB साइक के बाद मैंने राजीव रंजन सर से भी कोचिंग ली है। फिर अभी मेरे OTA के अटेम्प्ट से पहले मैं बुद्धि राजन सर के पास था। और मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिस्वा सर मिले थे। हाँ, मेरा आपने, बहुत अच्छा दोस्त है भाई विश्वा। हाँ, वो मेरे को मिले थे देहरादून वाले अटेम्प्ट में ना। हाँ हाँ। तो फिर उनसे मैंने बहुत बात की थी, मेरे को बहुत, मतलब बहुत ही सही लगे थे वो। तो भाई फिर, बहुत वेल बंदा है विश्वा, मतलब हाँ जी। लाइक विश्वा और मैं ऐसे थे, हम 3-4 एसएसबी दिए हम इकट्ठे, मतलब वो हाँ ना जी। थोड़ा सा एक वो है, मतलब मासूम सा बंदा भी है वो, ज्यादा हाँ चालाकी नहीं है उस बहुत, बंदे में। हाँ बहुत स्वीट, मेरे को तो बहुत सही लगे। फिर अभी क्या हुआ, फिर तब मैं उनसे आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया, मैं उनका नंबर नहीं ले पाया। और फिर अभी मेरा 31 SSB में था, SSB हम्म। ऑन 29 ऑफ अप्रैल। आपका एक स्टूडेंट हुआ है रिकमेंड वहां से। कौन, मुझे पता ही नहीं। 30, अरे थोड़ा जिम जिम का जिम वाला बंदा है, हाइट कम है उसकी, आपने उसकी ओके, पिक्चर भी डाल रखी है। अनिकेत, अनिकेत नहीं, सॉरी। अरे यार ए से ही नाम है, मैं नाम हाँ कैसे भूल जी, गया उसका। वो हुआ है। अब मैं हाँ वो आया था हुआ ना, है, फिर डाल आपने दिया मैंने, डाल दिया। 2-3 दिन बाद पिक्चर डाली थी। हाँ, तो फिर उसकी फिर मेडिकल मैंने, प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम। हाँ, फिर मैंने बिस्वा सर का भी देखा, मैंने बोला अरे, ये मैं जो दोनों SSB में था, आप भी उन दोनों का कर चुके हो, और बाय चांस आप मेरी फीड में आए, तो मैंने बोला कि ये दोनों बंदे भी अच्छे ही लगे थे मुझे। तो हम्म। फिर मेरे को आपके पास आना चाहिए, तो मैंने आपको इसलिए कांटेक्ट किया था। यार वो फीडबैक अब तो खुद देगा, तो हाँ लास्ट में जी। खुद बताएगा भाई क्या ऐसा ऑल लगा, राइट भाई। है ना। और, बट यार एक चीज और कहूंगा, मुझसे शेयर करना जरूर भाई, जहां भी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहीं भी दूसरे कोचिंग का क्लैश होता है ना, तो हम हाँ जी। डिस्कस करेंगे जरूर कि क्या ठीक है ना। मैं हाँ ये जी। कहूंगा कि मैं ही ठीक हूँ हर जगह, क्या पता उसने भी कुछ अच्छी चीज बताई हो। हाँ जी। ठीक है हाँ, तो। तो मैं इसमें ये कह रहा था, सॉरी, हम्म। आप कंटिन्यू हाँ करो क्या बताओ बोल। बताओ भाई बताओ। जैसे इसमें ये कहते हैं कि ये जो बंदा है ना, हम्म। ये सैड दिख रहा है, मतलब जैसे इसको क्लास से बाहर निकाल दिया ये, क्योंकि मुंडी नीचे करके ठीक खड़ा है। है। ठीक है। और इसने कोई कोई कोचिंग में मेरे को बताया कि देखो, तुम इसके कपड़े देखो, इसके बाल देखो, इसके बाल स्लिक बैक कर रखे हैं, काली पैंट पहन रखी है, ये यूनिफॉर्म में नहीं आया इसलिए क्लास से बाहर खड़ा कर रखा है, तो ये सब। ये चीज बताता हूँ अनिकेत अब मैं। हाँ। ओके। फर्स्ट थिंग इज, मैंने क्या कहा कि एक सबसे पहले मैंने चीज बोली, ये इसलिए लिखवा रहा हूं मैं लाइन, हर चीज के पीछे रीजन है कि मुझे अपनी पिक्चर को यहाँ लिखना है 1-2 लाइनों के अंदर। ओके। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मुंडी नीचे वाले को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया तुम्हारी वाली में, थिंकिंग। कि उसने थिंकिंग। थिंकिंग कर रहा है, रिमाइंड कर हाँ रहा है जी। मैम। तो वो गलत हो गया यहाँ पे। कोई कह रहा है हम्म। सैड खड़ा है, नहीं खड़ा भाई सैड। अगर मैं हम्म। एज अ ह्यूमन देखूं तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि वो कुछ सोच रहा है। हम्म। डीप थॉट्स में बंदा ऐसे सोचता है। हम्म। राइट। ओके। अगर मैंने एक वो आइडिया आया मेरे माइंड में कि मैं अपने कजन के लिए कोचिंग देखने जा रहा हूँ। भाई ऑल बाहर राइट। क्लास चल रही है, तब भी मैं मुंडी नीचे करके, तब भी मैं यही आइडिया लिखूंगा कि उसने मुंडी करके नीचे करके सोचा कि मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मुझे ये चीजें चेक करनी है एक एकेडमी पे क्या क्या होनी चाहिए। ओके। एंड सेकंड थिंग इज भाई, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स है। तुम हम्म। स्मॉल डिटेल्स हमें देखनी है, बट जितना हम ओवर थिंक करेंगे, बाल देखो वो देखो भाई, नहीं। तुम हम्म। इतनी पीछे बैठे होगे, हर चीज देखने का टाइम नहीं मिलता, तुम ह्यूमन हो भाई। किसी के हम्म। माइंड में कुछ भी आ सकता है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है यार, उन स्टोरीज पे, जैसे यार मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे दिल्ली में भी आस आस हाँ। अमास जाना है। ठीक हाँ है। जी। उधर क्या चल रहा है, लाइक दे आर टोल्ड यू कि तुम्हें ये पिक्चर आई, तुम्हें यही चीज लिखनी है। हम्म। राइट, वहां के रिकमेंड हो रहे हैं, बट अगर वहां के मैं मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं, उन्हें रिकमेंड होने के लिए उसकी चीजों को छोड़ना पड़ा। मेरे खुद के हम्म। बेस्ट फ्रेंड, वो कहते थे कि भाई मुझे अमास की चीज से हटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनके न्यू जो उनके आइडियाज है, साइकोलॉजी है, वो बाहर ही नहीं आ पा रही। वो रट्टे मार हम्म। के, अब जैसे तुमने सोचा कि यहाँ सैड ही बनाऊंगा मैं, हम्म। तो सैड के चक्कर में मैंने जो अपनी लाइफ में चीजें किया वो तुम दिखाई नहीं पा रहे। राइट, ओके। एक आदमी कुछ भी सोच सकता है भाई इसके ऊपर।
और हमें यूनिक ऑलराइट। नया दिखना है। ओके, इसमें अब मैं समझ रहा हूँ। मैं सोचता था कि शायद मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ चीजें, बट इट वाज कि मैं रिपीटेड आइडियाज लिख रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था वो क्लियर ये चीज। बिल्कुल हो सकता है भाई। ठीक है, हम्म। और यहाँ तक आई समझ? चले हम आगे? हम्म। हाँ जी। ठीक है यार। ओके। ओके, नेक्स्ट पिक्चर यार बड़ी प्यारी है। पहले मैं पिक्चर से बात करता हूँ। पिक्चर दिखाऊं मैं एक बार? हाँ जी। रुको एक सेकंड, में पिक्चर दिखाता हूँ। भाई मैं जब आप दिखा रहे हो स्क्रीन तो मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ तब उस वक्त? कर लो को, प्रॉब्लम होती है क्या कुछ? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, यार। मेरे को अपनी शक्ल दिख रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ फिर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी। जब ओके बात यार। करेंगे तब मैं ऑन कर लूंगा, ऐसे हाँ जब आप बता रहे हो तो मैं बंद कर देता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल यार। ओके, कंटिन्यू करो भाई। हाँ मैं एक बार वो पिक्चर्स खोल रहा था यार। हाँ जी। पहले उसमें पिक्चर याद है मुझे, बताओ इसमें क्या दिख रहा है और ये प्रॉब्लम क्यों करी? अ, जो जो एक ओल्डर ओके ओके, जेंटलमैन है वो। एक सेकंड यार, एक सेकंड एक हाँ सेकंड जी। अनिकेत। तो ऊपर वाली पिक्चर पे एक बार बात करता हूँ। तो पिक्चर हाँ। खोलोगे, अगर हम कह रहे हैं स्मॉल डिटेल्स, हाँ जी। इफ यू सो कि उसमें अगर मैं उस लड़के को देख रहा हूँ ना, अगर मैं और नोटिस करूँ, वो मुझे स्टूडेंट दिखेगा ही नहीं। अगर हाँ उन जी। कोचिंग वालों ने कहा कि तुम बाल देखो, हाँ भाई जी। बाल उसके ऐसे लग रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट के इतने लंबे बाल अलाउड नहीं होते स्कूल में। एक डिजाइनर बाल लग रहे हैं कि जेल लगा के पीछे किए हुए हैं। हाँ जी। एंड देन शूज देखो उसके। शूज हाँ वो जी। जो पार्टी वियर नोक वाले शूज होते हैं सामने से, वो वाले शूज हैं उसके। हाँ जी। तो इसमें वो लिख सकते हैं जो बताया कुछ भी, कि बाहर से आया है कोई। तो हम्म। okay। राइट हाँ जी। नहीं है वो, ना? क्योंकि होता क्या है ना कि जब वो ऐसे बता देते हैं तो फिर एक आइडिया दिमाग में स्टिक कर जाता है कि शायद ये, हाँ इसको, कि इस पिक्चर से ना कुछ कुछ ऐसा शायद वो निकालना चाह रहे हैं कि ये कुछ गलती हो जाए इससे तो ये कैसे डील करेगा, पर मेरे ख्याल ऐसा कुछ है नहीं। इट इज जस्ट ऐसा व्हाट यू प्रोजेक्ट ऑन ऑन टू। बिल्कुल, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया, और भाई उसको तुमने देखो, हम जस्टिफाई करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे हर चीज की। मेरे को ये आइडिया क्यों आया, मैंने ये सोचा। मतलब हाँ मुझे जी। साइक के दिमाग को ना खाली नहीं छोड़ना कि वो कुछ भी सोच ले तुम्हारे बारे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा एक या दो लाइन ऐड करनी है उस पिक्चर के बारे में, तो माइंड ओके। में क्लियर हो जाए साइकोलॉजिस्ट के भी कि इसके माइंड में आइडिया क्यों आया। फाइन। हम्म। हाँ जी। ओके बड़ी। अब एक बार भाई वो पिक्चर देखते हैं हम, और फिर मैं स्टोरी भी डिस्कस करूँ। पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम्हें? द थर्ड पिक्चर और द सेकंड पिक्चर? द सेकंड पिक्चर, दिस वन। इसमें there's the this older gentleman and इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा है और वो बैठ के इस ये जो यंग बंदा है वो उनके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा है। ओके, अब हाँ यहाँ जी। पे तुमने आपने खुद बोला सीरियस डिस्कशन, ठीक है। हाँ जी। फाइन। हाँ जी। जस्ट लेट मी नो, क्या सीरियस डिस्कशन सिर्फ किसी गलत चीज के लिए होती है? नहीं, कुछ कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है घर पे, जैसे किचन का रेनोवेशन हो सकता है या। बहन की शादी हो सकती है। हाँ जी। हो सकती है कोई कुछ नया कुछ घर पे खरीदना है, वो हो सकता है। हाँ जी। तो अब आपकी स्टोरी पे पढ़ते हैं अब। राइट। ऑल ऑल अब मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सारी चीज लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। आर्यन ग्रेजुएट हैड क्रैक्ड। पहले सबसे पहली चीज भाई अनिकेत, हाँ जी। मैंने एक चीज मैं बता देता हूँ। मैंने खुद चीजें यहाँ लिख दी थी। सबसे पहले इसमें दिख रहा है कंफ्यूज्ड, हाँ जी। इरिस्पॉन्सिबल है, प्रॉब्लम ओके। फाइल में ऐड हुई है, माइंड में क्लियर नहीं है कि करना क्या चाहते हो तुम। ओके। ठीक है, और मुझे एक चीज दिख रहा है कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई तो तुम अपनी माँ के पास भागते हो। ओके। फाइन। उसके बाद कुछ भी आता है कि तुम यहाँ पे यही चीजें देखो अनिकेत, हर चीज मैच है यार। हर चीज ना हम कहते हैं मनसा वाचा करना। मैं किसी दिन और अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे काम कर रही है। वहां पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, कभी याद हो, टू हुम यू कन्फाइड। हम्म। ठीक है, हाँ तो जी। हम यहाँ से दिख रहा है कि तुम कन्फाइड किसे करते हो, प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि यार छोटी सी भी प्रॉब्लम आई कि तुम मम्मी के पास चले गए, कि तुमने हम्म। मम्मी को बताया कि पापा नहीं मान रहे, मुझे ये करना है। हम्म। ठीक है, अब पहले हम इसको, आर्यन इज अ ग्रेजुएट, हैड क्रैक्ड एसएससी सीजीएल, गॉट द पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, एंड हैड आल्सो कन्वर्टेड आईआईएम इंडोर। हाँ अब जी। पहले सबसे पहली चीज तो मुझे यही हो गया भाई, एसएससी सीजीएल छोटा एग्जाम नहीं है। मतलब उसके लिए तुमने 5-6 महीने तो तैयारी की होगी। तो हाँ तुम्हें जी। पहले तब आइडिया नहीं था कि तुम्हें यही करना है, तो तुमने क्यों दिया फिर वो एग्जाम?
एज एज अ बैकअप, जो जो ये है वो एज अ बैकअप दिया होगा इस तरह, क्योंकि मैंने देखा है जो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं काफी लोग, उनका निकल जाता है ऐसे वो सीजीएल का एग्जाम। ठीक है, वो निकल जाता है। हाँ बट जी। मुझे इतना अपने आप को नहीं दिखाना ना, अभी तो मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, तो हाँ मुझे जी। तो एक ही पाथ लेके चलना है। तो ये माइंड में ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए थी। ओके। उसके बाद हिज फादर वांटेड हिम टू टेक अप अ सिक्योर जॉब बट ही वांटेड टू डू एन एमबीए। भाई तब अब एक चीज़ बताओ यार इसको मन है ही एमबीए करने का, तो मैं इतना क्यों घुमवा रहा हूँ उसको कि उसने एक प्रॉब्लम ऐड कर दिया, आपने धक्के से प्रॉब्लम ऐड की है इसमें। हम्म। ये खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है कि ऐसा सीजीएल तो हुआ, पापा माने नहीं, फिर मेरे को एमबीए करनी थी, फिर मैंने क्या किया। हम्म। इसके अलावा कुछ भी सोच सकते थे, ये ओपन थीम है, इसमें हज़ारों थीम्स हो सकती है भाई। उसके हम्म। बाद he told his mother, who asked him to follow his dreams as she wanted him to be happy in what he is doing. ये वही चीज़ मम्मी के पास गया ये सब। He हाँ then जी। went to his father and told him about his plan. His father asked him why he is taking a secure job. Aryan ये क्या है? Explained एक्सप्लेन। हाँ his जी। aim of working in a corporate after the MBA to work from a फुल। business run and eventually start his own. He explained how we would. Okay, सबसे पहली चीज़ एक और प्लानिंग फेस डिस्कशन पार्ट हमेशा कम रखो भाई। एक्शन या एग्जीक्यूशन मतलब प्रैक्टिकल एक्शन जरूर ऐड करने हैं। हाँ ये जी। सारी स्टोरी किस में खत्म हुई है? सिर्फ प्लान। डिस्कशन में चेयर पर बैठे बैठे। हाँ जी। इसमें ओके। सिर्फ बातचीत में मैंने सिर्फ बातचीत में उसने बताया ये करना चाहता हूँ मैं, फ्रीलांस ओके। कंसल्टिंग यूज ये क्या है, टीमर्स फेस इंटर्नशिप। कंपटीशन। he placed a internship stipend freelance consulting at Kering. His father ओके। proud of his ambition son happily agreed. Aryan was grateful for having such a supportive family. ये कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने एक सर्कल घुमा दिया। पहले फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मैं घूम-घूम के फैमिली को सपोर्ट करवा दिया। लाइक एक यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, फिर ऐसे घूम के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। खुद ही की बनाई हुई प्रॉब्लम है, खुद ही को आके खुद ही को कर दिया सॉल्व। कोई हाँ इसमें जी। मैंने अपनी क्वालिटी नहीं दिखाई। ओके। मतलब क्वालिटी ठीक है, तुमने पापा को बना लिया, बट हम्म। कुछ नीड नहीं है। यहाँ से मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है कि अनिकेत कन्फ्यूज़्ड है भाई, कि उसको या तो उसकी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भाई संकी हैं। उन्हें डीआईपीआर में जो उन्हें समझाया गया है कि ये डीआरडीओ में जो पढ़ाया गया है कि ऐसे करना है, ऐसे हो, तो वो कुछ नहीं सोचेगा, वो सिर्फ़ ये मान लेगा। अनिकेत के ऊपर मत थप्पा मार के लिख देगा वो कि इस लड़के की लाइफ़ में ऐसा हुआ है कि ये करना कुछ और चाहता था, हो कुछ और गया, फिर फैमिली से वो लड़ा, फिर ये कुछ हुआ। हम्म। फाइन। ओके। उसके बाद हम्म। सबसे पहली चीज़ ये इतने लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया, थोड़ा तो छोटा करना है, बट ये स्टोरी हाँ को मैं जी। बिल्कुल वो नहीं कहूँगा निकेत। हाँ भाई, एक एक और मुझे ना छोटा सा डाउट है। जैसे मेरा क्या रहता है कि मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं बॉडी पे जो मेरा मेन पिक्चर है ना, हुँ। मैं उस पे बॉडी बनाता हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि ये मेन पिक्चर में 5-6 लाइन नो, नो, लिखना नो। है मुझे। नहीं, देखो अब इसको क्लियर कर देता हूँ मैं एक बार। हम्म। देखो निकेत पिक्चर है हमारी, कोई भी पिक्चर हो सकती है। हाँ जी। अब एक पिक्चर तुमने याद रखी हो, उसमें अच्छी स्टोरी बनाई हुई है, जिसमें चाबी दिखे वो चाबी नहीं, हाथ डाल रखी है पॉकेट में। हाँ जी। ये सेम पिक्चर मेरे गांधीनगर में वो सॉरी देहरादून में आई थी, सेम पिक्चर, और ये आजकल रिपीट हो रही है, नई पिक्चर्स है ये। तो ये हाँ मैंने जी। चैट जीपीटी से बनवा रखी है ये वाली पिक्चर। हाँ जी। तो सेम पिक्चर ऐसी आ रही है, तो इसमें अब खुद बताओ, उसमें आपने सिर्फ एक जगह सीन ऐड किया है कि उसने पॉकेट से वो निकाली हाँ जी। चाबी, बस। हाँ जी। और हाँ ज्यादा जी। तो नहीं घुमाया ना मैंने। तो हाँ जी। इतना नीड नहीं है कि सिर्फ उसी पिक्चर के अराउंड ही सारी स्टोरी चलनी चाहिए। हम्म। मतलब ये भी ना हो कि आप पिक्चर को टच कर कर भाग जाओ, कि आपने सिर्फ टच हम्म। किया और चले गए। हम्म। लाइक अगर मैं उसमें ये लिख देता कि मान लो एक पिक्चर आती है, चलो हम्म। इसके बारे में बाद में, उस एक पिक्चर आती है, मान लो एक डेस्क पे पानी का गिलास रखा है, तो अब ये नहीं लिखूंगा कि मुझे ना कहीं घूमने जाना था, तो मुझे प्यास लगी, पानी का गिलास उठाया, पी के मैं चला गया। यहाँ पे मैंने पिक्चर को एक्सप्लेन कर नहीं, थोड़ा सा हम्म। उस पिक्चर का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बट ये नहीं है कि सारा वहीं पे रिवॉल्व हो। हाँ जी। ठीक है। अब अनिकेत, अब मुझे इस स्टोरी से बताओ, इस स्टोरी से समझ आया? तुम सेटिस्फाई हो गए तब मैं आगे चलूंगा, फिर आइडियाज लेंगे हम इसमें और। डजंट टच एंड गो। मैं 1 मिनट अपना स्टोरी देखता हूँ ना साथ में, फिर मैं, अगर मेरे को जो भी डाउट है मैं पूछ लेता हाँ हूँ आपसे। बिल्कुल। ओके। सीजीएल कन्वर्टेड डायमंड और सिक्योर जॉब। हाँ, जैसे एक और चीज है, जैसे मैंने ये सुन रखा है कि, सुन तो क्या रखा है मेरे को, कि कोचिंग। ऑल द ऑल द कैरेक्टर्स इन द पिक्चर आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू।
तो अगर किसी के साथ थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ, जब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं उनके थॉट्स एक्सप्लेन मैं करता हूँ, कि हम्म। जैसे अगर अनिकेत ने ये डिसीजन लिया या आर्यन ने ये डिसीजन लिया तो ये क्यों इस, ली है? हाँ, ये फिर आपने अभी मेरे को मना किया कि नहीं करो, क्योंकि फिर जस्टिफाई नहीं करनी है हर चीज़। पर जैसे अब कोई मैंने किसी कैरेक्टर का ऐसा लिखा कि सीमिंगली नेगेटिव है, जैसे अब यहाँ पे फादर सपोर्टिव नहीं था, वो मैंने लिखी चीज़, तो वो उसकी रीजनिंग क्या थी कि इसको सिक्योर, फादर चाहते थे कि ये सिक्योर जॉब ले। तो क्या मुझे, देख अगर मेरे अनिकेत। को हाँ हाँ बता। हाइपोथेटिकली नेगेटिव भी लिखूं, मैं हाइपोथेटिकली अगर मान लो कि मेरे को दिख रहा है कि मेरे को उस वक्त कुछ नहीं आइडिया आया, तो मैंने अगर लिख दिया नेगेटिव, तो मैं क्या उसका थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करूं उस बंदे का? देखो, एक चीज है, इसको ना एक तो हार्ड एंड फास्ट नहीं लगाना कि मुझे जस्टिफाई नहीं करना। एक दो जगह जस्टिफाई कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जैसे जी, मैं एक एग्जांपल दूंगा कहाँ मैंने किया है, इस स्टोरी से हम लिखेंगे। हाँ मैं जी, एग्जांपल बताऊंगा कहाँ करनी है वो चीजें। हाँ जी, बट अब नेगेटिव लिखा है, वो नेगेटिव तुम बता सकते हो बिल्कुल कि फादर क्यों नहीं चाहता था। एज हाँ, फादर वोंट कि गवर्नमेंट, क्योंकि फादर के माइंड में था कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, ये तुम बता सकते हो। हाँ जा जी, देखो, तुम्हें ये चीज पता है कहाँ बतानी है निखिल? हाँ जहां जी, पे तुम्हें लगता है ना कि साइक तुम्हारी पर्सनैलिटी को गलत ना समझे, कुछ हम्म, उल्ट ना समझ ले। बस जहां पे हम्म, तुम्हें ना खुद फील आ जाएगी कि भाई यहाँ पे ना कुछ गलत ना समझ ले वो इधर उधर की बात, तब बता दो बस। हर हम्म, जगह मत। मतलब यार, यू आर अ मैच्योर, तुम्हें खुद फील आएगी लिखते हुए कि यहाँ मुझे जरूरत है। हम्म, ओके। अब मेन थिंग देखो अनिकेत, एक चीज है ये माइंड में रखो यार। हाँ जब जी, तक स्टिमुलस में ना तुम्हें नहीं दिख रहा कि यार यहाँ फौज है, पढ़ाई है, या कुछ नेगेटिव है, जब हाँ जी, तक सिचुएशन को नेगेटिव मत बनाओ। हम्म, ठीक है। अब अनिकेत ये ना देख, तेरे खुद माइंड से आएगी भाई आइडिया, हम्म, ये पिक्चर में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम ऐड की भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं, लेकिन अब मेरे हीरो ने क्या एक्शन लिया यहाँ पे? कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ अलावा कि अपने पापा को समझाया कि पापा ये करना है, मैंने इसलिए करना है। हाँ उसके जी, अलावा और कुछ काम नहीं किया उसने। हाँ जी, ठीक है। तो और इससे बल्कि मैंने खुद को नेगेटिव दिखा दिया अपने आप को। और क्या हो सकता है निकेत, खुद सोचो एक बार। और चीज़ों को लेके डिस्कशन। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर पुलिस में है। पुलिस में एएसआई हाँ है ना? जी, हाँ जी, ओके। आपके फार्म वगैरह हैं? हाँ जी, कोई एक बिजनेस है? छोटा सा खेत है, और मेरे पापा पॉटरी का भी काम करते हैं साइमल्टेनियसली। पोट्री? हाँ जी, पोर्ट्स मतलब वही हाँ जी, पोट्री? वही हाँ, ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, देख यहाँ से आइडिया आ सकता है बिल्कुल। देख एक्सपैंडिंग फैमिली बिजनेस। एक्सपेंडिंग तुमने सोचा, तुम एक्सप्लोर कर रहे थे इंस्टाग्राम। अच्छा एक और चीज, कभी अपने आप को ये मत दिखाओ कि यार तुम एक बड़े रूढ़िवादी लोग हो, मतलब नैरो माइंड, ये सब ओपन दिखाओ यार, एक जो नॉर्मल बंदा करता है। ये नहीं सोचना कि यार मैं इंस्टा या ग्राम या चलाना दिखाऊं या ना दिखाऊं। यार यू आर अ ह्यूमन। तो एक यंग लड़का है, तो यंग लड़का ये चीज करेगा। अब एग्जांपल देता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। यार जो जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ये मेरे 19 एसएसबी अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है। मेरा वाराणसी जब मेरी सेकंड रिकमेंडेशन थी, स्नेक रेस में मेरे ग्रुप वालों ने क्या वॉर क्राई बनाई, अ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं उन्हें कह रहा था नहीं कुछ और बनाते हैं, तो वहां पे जीटीओ तक ने ये बोला कि क्या है, वो गुस्सा हो गया बहुत। यू आर अ जेंजी पर्सन, तुम्हें इतना ही फालतू चीज दिखती है तुम्हें, मतलब उसने बिल्कुल कुछ नया नहीं बना सकते तुम लोग, ये नहीं कर सकते। तो उस तरफ से मुझे समझ आया कि यार यस, ये लोग भी चाहते हैं कि तुम अकबर यंग हो, मैच्योर हो, तो तुम कुछ नई चीज लिखो। वो सिर्फ एक पुराने 50 साल वाले आदमी की तरह बातें मत करो। ठीक है अनिकेत, मेरा ना माइंडसेट समझते रहना यार, साथ साथ ये सिर्फ टैट हाँ में जी, काम नहीं आएगा, इंटरव्यू सारी जगह काम आती रहेंगी ये चीजें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तुमने पोट्री की बात की, यहाँ कितनी वेल चीज बन सकती है। इंस्टाग्राम पे करते तुम्हें कुछ न्यू आइडिया आया कि आजकल ये चीज चल रही है। क्या हो हम्म, सकता है, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, क्या हो सकता है? अम, जो ग्लेज पॉटरी है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और जो शॉपिफाई पे और अमेजोन पे इसकी सेल्स बहुत बढ़ रही हैं। हाँ, ये हो हाँ, सकता है। हाँ उससे जी, रिलेटेड तुमने अब यहाँ पे मैं पिक्चर को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यू हम्म, डिसाइडेड कि आफ्टर डिनर तुम पापा हम्म, के साथ, पापा सर्विस से आ जाएंगे, आफ्टर डिनर तुम डिस्कस करोगे। हाँ जी, पापा के पास तुम जाते हो रूम में, पापा के साथ ये डिस्कस करते हो। पापा को बताते हो कि ये आइडिया है। अब वो हम्म, द बिजनेस डिस्कशन होती है ना, वो भी बड़ी सीरियस होती है। हाँ जी, ठीक है, तो ये डिस्कशन वो हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद हम्म, अब मेरी स्टोरी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होगी कि मैंने डिस्कस किया।
वो डिस्कशन वाली सिर्फ मैं 3 या 4 लाइनों में लिखूँगा वो चीज़, कि मेरा हम्म, ये प्लान है कि पापा अमेज़न उस पे ये चीज़ें चल रही है और हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे तुमने और मैच्योरिटी ये दिखानी है कि तुम पापा से डिस्कस कर रहे हो तो पापा के व्यू पॉइंट भी लोगे यहाँ पे, हाँ जी, कि यहाँ पे दिखाओ कि पापा से नंबर ले लिया किसी अच्छे उसका मार्केटर का, जो हाँ, क्ले बेस्ड है या उसके कुछ भी डिटेल्स ली। हाँ अब जी, तुम्हारा काम होगा यहाँ पे एक्शंस, तुमने उस प्लान को कैसे एग्ज़ीक्यूट किया। मेरा ओके, मेन आइडिया एक्सपेंड करना है बिज़नेस को, तो मैं उसको एक्सपेंड करूँगा कि तुमने एक वेबसाइट बनाई, उसको रजिस्टर करवाया, अपने दोस्तों को शेयर कर दी हर चीज़, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगाई, ये सब हाँ होगा जी, काम अब। हाँ जी, ओके। भाई और एक और चीज़, क्या पिक्चर को स्टोरी के सेंटर में रखना ज़रूरी है? देखो ऐसा अब इसमें जो मेरी पिक्चर आई है वो पहले ही आ गई शुरू में, मतलब हाँ, हाँ, इसमें जैसे पहले आ जाएगी पहले आ डिस्कशन। जाएगी, हाँ, और एग्जीक्यूशन बाद में होगा। एग्ज़ीक्यूशन बाद में है। यार हाँ जी। ये सब पिक्चर को समझने का है, एक कोशिश करना बस, पिक्चर ज़्यादा लेट ना हो। हम्म। पिक्चर ये ना हो कि आखिरी की लाइन में हारी आ रही है आपके। ओके, बट जैसे वो पोस्टमैन वाली पिक्चर है उसमें तो फिर ऐसा हो नहीं पाएगा। उसमें पोस्टमैन तो वाली कौन-सी जिसमें वो साइकिल पे पोस्ट दे रहा होता है? हाँ, वो एक लड़के को पोस्ट दे रहा होगा, कुछ चिट्ठी दे रहा होगा, तो उसमें क्या ज्यादातर बनाते हो आप लोग? ज़्यादातर पता है क्या बनाते हैं? वही जॉइनिंग रटी-रटाई लेटर। जॉइनिंग लेटर। हाँ जी। क्यों? अब अनिकेत माइंड में कीड़ा डाल भाई, कुछ हम्म, अलग सोचना है। 35 हम्म, बंदों में अलग तभी दिखेगा भाई मैं कुछ अपनी हम्म, लाइफ़ से रिलेटेड कुछ नया लिखूँ। हम्म, पीआईक्यू को खंगेल, कुछ और सोच। हम्म। स्पोर्ट्स खेलते हैं ना? हाँ जी। कौन-सा बेस्ट स्पोर्ट्स कौन-सा है? बेस्ट, वैसे अभी तो कम हो गया स्पोर्ट्स का, बट क्रिकेट में अच्छा खेलता हूँ, पर उसमें क्रिकेट अच्छा अचीवमेंट्स, हाँ, अचीवमेंट्स नहीं है मेरे पास दिखाने को। कोई दिक्कत नहीं है, अचीवमेंट नथिंग मैटर यार, कुछ सब फालतू चीज़ें हैं। मैंने ऐसे-ऐसे बंदों को होया है मेरे साथ के मतलब कांगड़ा का मेरा दोस्त है रजित राणा, हाँ जी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी, वो यहाँ से है, खुंडिया गाँव से है, तुम्हारे इधर खुंडिया गाँव हाँ इधर जी। ज्वाला जी के भाई आप पास। कहाँ से हो वैसे? मैं अभी तो चंडीगढ़ ही रहता हूँ भाई, वैसे मैं हरियाणा से हूँ, ओके। ठीक है? तो यार वो बंदा ऐसा था, वो उसने हर चीज़ लाइफ़ में की है, हर च सर्टिफ़िकेट्स हैं, नहीं है, पीआईक्यू भर देता था, पीआईक्यू के वो अलग कॉलम तक बनाता था। हाँ जी। मतलब ओके। कुछ रूल नहीं है भाई एसएसबी में तुम्हें यही चीज़ करनी है। तुम्हें लगता है हम्म, मेरे पास मौका है शो करने का, शो करो। हम्म। पीआईक्यू में कहते हैं तुम्हें 5 से ज़्यादा चीज़ नहीं लिखती। भाई उसने हाँ किया तो जी। वो क्यों चुप रहेगा? उसने 7-7 8-8 लाइक चीज़ें लिखी हैं अपने पीआईक्यू में और लगातार 3 बार रिकमेंड हुआ है वो भी फिर, अब ओटीए में, हम्म। हाँ जी। ठीक है? इस पिक्चर से बात हो रही थी। अब और किस पे थे भाई हम? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि पिक्चर एंड में। एंड में। हाँ पिक्चर जी। कोशिश करो कि एंड में ना आए। एंड में क्या लगता है वही चीज़ आती है कि तुम टच कर चले गए बस कि मजबूरी में वो पिक्चर आई है। हम्म। लाइक ओके। अगर वो पॉकेट वाली भी मैं कहता हूँ वो कीज़, तो देखो हम्म, अनिकेत काफ़ी जगह ये होता है ना कि तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पे पिक्चर अब अच्छे से नहीं हो रही। तुम ना एक चालाकी करो या स्मार्टनेस उस पिक्चर को ना 2-3 जगह एक्सप्लेन कर दो, 2-3 सिचुएशन में ले आओ। अब जहाँ साइक का मन करेगा सोचने का वहाँ लिख सकते हैं। कैसे? जो वो पिक्चर मैंने वहाँ कीज़ डाली है, तुम वहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि उसने एक सारी जो विजिटिंग कार्ड्स हैं या एक कार के ना सारी कार्स की डिटेल्स लिख ली एक पेज पे, उस पेज को लेकर वो अपनी पॉकेट में डालकर गया। एक सीन हम्म, वहाँ पे ऐड कर दिया, एक कीज़ वाला वहाँ पे। अब साइक के ऊपर है वो, जहाँ उसने हम्म। सोचना है सोच लेगा। ओके, ओके। और जैसे वो अब पोस्टमैन वाला पिक्चर है, तो हाँ, उसमें तो जॉइनिंग लेटर बनाते हैं सब। और नहीं बनाना। क्यों नया बनाना है? कुछ, कुछ नया कुछ नया सोच सोचना। भाई वेल जिससे ना अनिकेत की क्वालिटी दिखे। हम्म, कुछ बढ़िया कि यार अनिकेत माइंड में एक चीज़ रख भाई, जो तू एचडी में लिख रहा है, जो पीआईक्यू में है, उसको किसी न किसी तरीके से धक्के से ला। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। हम्म। 2 साल पहले इस ये चीज़ मैं अपने हर स्टूडेंट को दूँगा एग्ज़ाम्पल जो समझ पाता है जैसे, इससे समझ आ जाए क्लियर। 2 साल पहले जब मैं रिकमेंड हुआ था तो मेरी बहन की शादी थी 1 महीने बाद। हाँ भाई जी। मैंने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। सबसे पहले फ़ायदा उठाया एसडी में। एसडी में लिखता था मैं कि आई एम अ रिस्पांसिबल चाइल्ड एज़ माय पेरेंट्स गिव मी रिस्पांसिबिलिटी टू मैनेज माय ऑल द कोर्स ऑफ माय सिस्टर्स हम्म, मैरिज। हम्म, राइट? यहाँ पे ये मैंने चीज़ दिखा दी। टैट में पिक्चर आई थी कैश वाली एक। यहाँ पे है। तो मैंने वहाँ पे हम्म। भी एक एक जगह उसकी पिक्चर लिखी कि मेरे को शादी के लिए बहन का बैंक्वेट हॉल बुक करना है, तो हाँ उसकी जी। बुकिंग पेमेंट है वो। यहाँ पर ओके। मेरा ये एसडी से मैच होगी टैट। हाँ जी। इंटरव्यू में इंटरव्यू में पूछ रहा है ओके तुम इंटरव्यू में मैंने फैमिली के बारे में बताया तब बता दिया कि सर अभी बहन की शादी है, ये काम चल रहा है, वो चल रहा है, डेली रूटीन क्या रहता है। यहाँ पे फिर वही चीज़ कि सर थोड़ा आजकल चेंज हो गया है क्योंकि अभी बहन की शादी आ रही है। मतलब
हर हम्म जगह एक चीज को पकड़े रखो तुम। मैच हो हम्म जाए भाई, मतलब कोई मौका ही मत छोड़ो कि मैं मनसा वाचा कर्मणा को मैच ना कर पाऊं। हम्म, भाई एसएसबी ना मुश्किल बनी है, पर एक बार अप्रोच समझ आए ना, अब मेरे को इतनी सिंपल लगती है, अगर मैं दूसरों को समझाता हूँ तो बहुत मजा आ जाएगा। और गेम की तरह यार, एक बार इसको समझोगे तो अच्छे से। हाँ जी। अब वो स्पोर्ट्स वो वाली थी यार, चिट्ठी वाली। हाँ जी। इज़न्ट इट कि ऐसा कुछ हो सकता है? और क्या है तुम्हारी लाइफ में? और कुछ बता, मैं और कुछ, मैं एक बार पीआईक्यू दोबारा देखता हूँ। ओके। और कुछ क्या हो सकता है? और एक इनविटेशन हो सकता है, एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए। बिल्कुल। जैसे, क्योंकि जैसे मेरा जिम भी है, तो यहाँ पे मैं, मेरे लिफ्ट्स क्या हो गए थे, मतलब ऐसे बहुत रिडिकुलस नहीं थे, पर यहाँ के हिसाब से काफी अच्छे थे। हुँ। तो मुझे बुलाते थे, और फिर एक बंदा था जो पालमपुर के फेडरेशन में था। हुँ। तो उसने मेरे को इनवाइट किया था, बट नॉट थ्रू अ लेटर, बट उसने ऑफिशियल इनवाइट भेजा था मुझे, तो फिर मैं उसको शायद इसके अराउंड इन्वॉल्व कर हो सकता हूँ। सकता है। अच्छा, एक और देख कितनी हम्म, बेस्ट है, अनिकेत खुद माइंड में आ जाएगा। हाँ भाई जी। मैं मैच कैसे कर रहा हूँ? अनिकेत यहाँ कैसे दिख रहा है? जॉइनिंग लेटर में 35 आए हैं, 35 के 35 वो सारे, उन्हें मैं चूतिया जॉइन। कहूँगा, वो चीज़ लिख रहे हैं, वही जॉइनिंग लेटर लिख हम्म रहे हैं वो फालतू लोग। भाई बट हम्म अनिकेत ने अपनी चीज़ें ऐड करी, पालमपुर, पावर लिफ्टिंग, मतलब यार हम्म कितना क्लियर दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ का यूज़ कर रहा है ये लड़का। साइक का मतलब ही हम्म, यही है कि मुझे अपने आप को दिखाना है, मेरे पास्ट में क्या हुआ, मेरी थिंकिंग क्या है। एक बंदे की साइक कैसे डेवलप होती है? जो उसके एक्सपीरियंस से डेवलप होती है भाई वो चीज़ें। हाँ तो जी। साइक तो मैं उसी चीज़ से दिखाऊँगा ना जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे। हाँ सिंपल सा जी। इसको माइंड में रख भाई। ओके। भाई, और पर जैसे जैसे हुँ, हुँ। आप, ये मैं आपकी जो ये वाली चीज़ है ना, ये समझ रहा हूँ, अपनी लाइफ से जनरेट करने हैं आइडियाज और उनको किसी तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करनी है पिक्चर्स में। हाँ, बट इसमें जैसे ये नहीं हो जाएगा कि सारी पिक्चर्स, फिर जैसे अगर आज भी मैं नोटिस कर रहा था, तो मेरी पांच छह पिक्चर्स ही फैमिली 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 हो गई थी फिर। ये लाइक, इज फै दैट अ प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। हम्म तो पिक्चर में स्टिमुलस ही वो दिख रहा है, पर ये हम्म, अब इसमें फैमिली कहाँ है? पावर लिफ्टिंग वाले में। नहीं है, इसमें तो नहीं है। चल अब तेरे को एग्जांपल साथ ही बता देता हूँ मैं। जो हाँ वो जी। अभी जो मेरा परसों नहीं, कब हुआ, 3-4 दिन पहले, एंड जब मैंने पोस्ट भी डाली थी, उसने हाँ जी, मैसेज की मैंने सर। देखा था, पोस्ट ठीक है, वो देखा था दो कि, एक ही दिन में 2 हुए हैं वो लड़के। हाँ जी। तो उसने मेरे को वीडियो कॉल की, तो उसने एक बताया कि एक पिक्चर आई हुई थी जिसमें एक टेबल है और उसके 3-4 वहाँ वो रखी हुई हैं, चेयर है। हाँ जी, देखिए चेयर एंड पिक्चर, कप्स, हाँ जी। चेयर कप वो नहीं थे, वो नॉर्मल थे, हाँ, एक ओके। चेयर रखी हुई है थोड़े से अनऑर्गेनाइज चीज तरीके से। ओके। भाई वो लड़का लद्दाख से है, जिगमेंट नाम है उसका। तो हाँ जी। उसने खुद बताया कि सर मैंने यहाँ ये पिक्चर बनाई है, उसी पिक्चर को लेके साइक उससे बात करने आया था, तब उनकी हम्म डॉक्यूमेंटेशन चल रही थी। उसने उसमें लिखा कि उसके माइंड, मैंने ना उसे एक चीज़ बताई थी, भाई कोई भी जो हमारा ये होता है ऑक्यूपेशन होता है, कुछ भी होता है, कोई छोटा नहीं होता। काफ़ी कहते हम्म हैं कि आईएएस, आईपीएस नहीं भाई, अगर तुम स्वीपर भी हो तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। पर उसमें हम्म हमें काम अच्छा करवाना है कुछ ऐसे। हम्म स्वीपर मत लेके चलो, बट उसने क्या लिखी उसमें, वो अच्छे से समझा। उसने लिखा कि एक लड़का लद्दाख में रहता है, उसके बैकग्राउंड कारपेंटर का है। हम्म तो उसका एक मेन मोटिव था कि उसे अपने एरिया का बेस्ट कारपेंटर बनना। उसने स्किल्स सीखी, नई चीज़ें सीखी, पापा से सीखा, यूट्यूब का यूज़ किया, ये सब यूज़ करके एक उसने अपना हम्म शोरूम खोल लिया। कारपेंटर हम्म, से बड़ा अच्छा काम किया है ना? जी। उसके बाद उसने नई डिज़ाइन्स की चेयर और मेज़ बनाने लगा वो। उसके जो मॉडल्स थे उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किए, ये सब उसने पिक्चर बनाई। उसके बाद हम्म उसने लिखा कि जो वो उसके मॉडल्स थे, उसने अपने स्कूल में गिफ्ट किए, जिस स्कूल से वो आया था। जिस स्कूल से इसने यहाँ पे भी देख कितनी क्वालिटी दिखाई यार, एक जेन्युइन, कि जो 2 कुर्सियाँ और 2 टेबल्स उसने अपने स्कूल में गिफ्ट किए। तो साइकिल उसे यही हम्म पूछने आया था उससे कि भाई तो कुछ भी अच्छा करेगा तो अपने स्कूल वालों को दे देगा? कहता हाँ सर, सब दे दूँगा, जो मैं अच्छा करूँगा वो मैं अपने स्कूल की तरफ से हूँ, वजह से हूँ। उसने ये कहा, हम्म उसने हर पिक्चर में ये दिखाया कि सर मैं सेल्फ सैटिस्फाइड हूँ। हर पिक्चर में हम्म उसने 3 बार कही चीज़, सर मैं इतना नॉर्मल रहा हूँ, मैंने अपने आप को ये दिखाया कि मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ़ में। हम्म, तो इस तरीके से सोचना यार। यार ये ना बहुत गलत चीज़ है, पता है क्या है अनिकेत? कोचिंगों की वजह से ना जितने तुम बाहर जाओगे, ये एक वो हौवा बना रखा है यार बहुत चीज़ों का। ठीक है? ओके। हाँ जी। ये वाली होगी डिस्कस, और कुछ है इसमें डाउट? अ, एक मिनट। एसएससी, हाँ जी, क्लियर है ये वाली तो। क्लियर है ये वाली, एक सेकंड। हाँ, थोड़ी-सी यार फ़िल्मी हो गई थी, ये फ़िल्मी ही लगता है, थ्री इडियट्स वाली।
अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ जी। हाँ, ठीक है। ये मैं समझ रहा हूँ अब मतलब हाँ, ये थोड़ा अच्छा, गड़बड़ एक है। और मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, ये अपने लिए नहीं, मतलब ये मैं धक्के से तो नहीं डाल रहा, ये नहीं लगना चाहिए कि जो मेरे वर्ड्स है वो तुम्हें आइडियाज धक्के से, पर खुद को बिलीव हो रहा है हाँ ये चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं समझ नहीं मतलब पा लाइक रहा। अनिकेत, जो मैं अपनी व्यूज बता रहा हूँ ऐसे करना चाहिए, वो ये हाँ ना जी। हो कि मैं तुम्हें धक्के से तुम्हारे माइंड में डाल रहा हूँ, तुझे खुद एक्चुअली फील होना चाहिए ये चीजें। हाँ जी, अब मैंने आपके वो देख लिए ना, जैसे आप बिस्वा सर थे तो बिस्वा सर भी अच्छे थे, वो लड़का भी ऐसा बहुत नॉर्मल था, ऐसा कोई बहुत बहुत, ऐसे नहीं हाँ। कर रहा था। तो बस दोनों रिकमेंड हुए, साथ में ही हुए सेम बैच में, और मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड जाता हूँ, पर मैं वही करता था कि मेरे अंदर बहुत कुछ भर रखा था मैंने, कोचिंग हाँ, वाला। तो अब वन आई नीड टू चेंज थिंग्स एंड ट्राई फॉर माई सेल्फ, एंड आप जब वेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यस इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। बिल्कुल। अब ठीक है यार, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे ना, कोई सामने वाला समझ पा रहा है अच्छे से, ये चीज हाँ काम जी। करेगी यार लिटरली। ओके। प्रॉमिस है ये। अब देखो बाकी तो गॉड ग्रेस क्या होता है, बट लिटरली कोई दिक्कत भाई नहीं आएगी। एक एक थोड़ा साइड से हटके डाउट है, जैसे कि अब रिसेंट लास्ट मेरा जो ओटीए वाला अटेम्प्ट था ना, वो हम्म। मैंने अपने पर्सनली मुझे लगा कि इसमें मैं हो जाऊंगा। हाँ। मेरा जीटीओ भी अच्छा गया था, साइक का तो नहीं चलता पता, बट आई फेल्ट दैट वेंट फेयरली वेल। और इंटरव्यू भी ऐसा में कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं था जो आंसर नहीं कर पाया, लाइक ओके। जीके वाले में फंस रहा था मैं। तो वुड इट हैव मतलब व्हाट वुड इट हैव कम डाउन टू, जैसे अब मेरा तो 3 साल का ड्रॉप हो गया, ये फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि शायद लाइफ की वजह से ही नहीं ले रहे, कि ये तो ना साला ना ना ना, जिंदगी में पीछे हो रहा है तो। नहीं देख अनिकेत, ये माइंड में आ गई बात तेरे। हाँ जी। मैं बताता हूँ अपना। मैं हाँ जी। लिटरली अब इससे ना माइंड चेंज करना है यार हमें। हाँ जी। सबसे पहली चीज, तुम 5500 की जॉब कर रहे हो, हाँ जी। है ना? हाँ जी। फौज में देख, मुझे नहीं पता, थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, तू मैच्योर समझेगा। जॉब हाँ जी। नहीं मिल रही तो बना, ओके। पीआईक्यू के लिए बना। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद मैं, उस टाइम जब मैं रिकमेंड हुआ था मैं कुछ नहीं करता था, बट मेरे फादर का बिजनेस है, बट हाँ वो जी। हरियाणा में है। हाँ जी। तो मैंने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लिया था, अगर मुझसे कोई स्टूडेंट तक भी पूछता था भाई तू क्या कर रहा है, भाई मेरा हाँ जी। चंडीगढ़ में बिजनेस है ऑटोमोबाइल इंजन ऑयल का, मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ। ओके। तो चाहे मैं नहीं कर रहा, बट मेरे माइंड में था कि मुझे करना है। उसके ऊपर मैंने स्टोरीज भी लिखी है अपने बिजनेस को लेके। जो ऊपर वाली हम्म। पिक्चर थी मैंने उसमें यही लिखी थी कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो मैं अपने पापा से डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे इनकलकेट करना है ईवी व्हीकल पार्ट्स भी अपने ऑटोमोबाइल शॉप पे। ओके। तो माइंड में ये लेके चलेगा ना कि भाई नहीं, बोस्टफुल हम्म। रख अपने आप को, कॉन्फिडेंस बढ़ाए रख भाई, मैंने अपनी लाइफ में किया है। यही प्रॉब्लम ओके। आ रही थी कहीं ना कहीं, क्या पता इंटरव्यू ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हो जहाँ पे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिख गया हो कि ये यहाँ हम्म। फंस गया। कहीं उसने ओके। जॉब से रिलेटेड पूछा होगा, कहीं ये पूछा होगा कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है। कुछ ना कुछ ऐसी हम्म। जगह यहाँ पे ये दिखा दिया गया है कि तुम्हें अपने ऊपर खुद डाउट आ गया कि हाँ भाई नहीं कर रहा मैं। तो उसका ऐसा होता है कि बाकी, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो ऐसा होता है कि ये इतनी छोटी छोटी चीजें भाई मैटर कर जाती हैं। देखो, ये एकदम तो मैटर नहीं करेगी, हाँ जी। बट इस चीज से काफी जगह मैच हो जाती है ये चीज। क्या पता ओके। तुमने साइक में भी अपने आप को ये दिखाया कि थोड़े से तुम डाउटफुल हो, जैसे ऊपर वाली पिक्चर में भी दिखा है मुझे। हाँ जी। मैं तुम्हारा पीआईक्यू देखूंगा कि अनिकेत अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो एक ट्यूटर है, बट हाँ उसने जी। स्टोरी में भी यही लिखा है एसएससी सीजीएल एमबीए। फिर मुझे दिख रहा है कि अनिकेत और पापा एएसआई है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा, यार पापा की अच्छी जॉब है, पैसा अच्छा आ रहा है, ये सब हम्म। है, तो ये थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्सिबल लग रहा है। 2-3 हम्म। साल का ड्रॉप हो गया इसका, वो हो गया। तो इस हम्म। तरीके से ये सारी चीज मैच होती हैं आरएसएसबी में। हम्म। ओके। ओके, बट इट इज मोर अबाउट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ यस, rather than खुद को how कैसे you तुम are on शो कर, paper. राइट हम्म। बिल्कुल। हम्म। तुम कैसे खुद फील कर रहे हो, कैसे शो कर रहे हो अपने आप को यार। काफी कैंडिडेट्स हम्म। ऐसे भी हैं 2-3 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, बट इंटरव्यू में इतने धड़ाक बोलते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आने दो अगली बार। मतलब अपने ऊपर ये रखो कि मैं कर लूंगा भाई कुछ हम्म। भी। हम्म। फाइन। ओके, चलो ओके। थैंक यू। ये और यार ये बहुत चीज है निकेत, एक बार इंटरव्यू होने दे, साइक से भी बेस्ट मेरा इंटरव्यू है। हाँ जी। इंटरव्यू में तेरे को सब क्लियर हो जाएगा भाई, सब। ऑलराइट। ठीक है। हाँ रजत जी। अ ट्रैकिंग एंथुसियास्ट वाज अ टू फ्रेंड्स बस ट्रैकिंग टू द मून मैं पीक। मैं आप मैं रीड करता हूँ, आप फिर आप अपने कमेंट्स देना, आपको शायद हैंड राइटिंग। नहीं, हैंड राइटिंग समझ आ रही है यार, फिर मैं एक बार। अच्छा, हाँ जी। मून पीक कहाँ पे है? मून पीक धौलाधार रेंज में ही है।
इधर कितने दिन का त्रिमंड। ट्रैक है ये? ये 3 दिन का। वैसे 2 में कर सकते हो, जनरली 3। अच्छा, खुद कर सकते हैं, कोई सी कंपनी की जरूरत नहीं है इसे करने को? हाँ, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो बंदा तो कर सकता है। ठीक है। हाँ ऑन द जी। फर्स्ट डे दे रीच द लेक के, ये कौन सी है? लहेश केव। Lahesh cave, हाँ जी। complete overnight and started towards the moon peak and down. On reaching Indrahar, देखो पहले मैंने इस पे पता क्या लिखा है, इस स्टोरी को मैंने ज्यादा वो नहीं दी यार, ये बड़ी हाँ जी। कंफ्यूजिंग पिच स्टोरी बनाई है तुमने। ओके। मतलब एक फ्लो में नहीं आ रहा है कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग तक, मेरा खुद दिमाग बंद हो गया ये पिक्चर पढ़ते पढ़ते। हम्म। ठीक है, आइडिया अच्छे हैं, देखा नहीं कि तेरे मैंने यार प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू हम्म। चीजें अच्छी लिख रहा है, उसको थोड़ा सा जो चीज बता रहा हूँ उसका ध्यान रख, ये चीज ठीक है, सोचा भी ठीक है यहाँ पे। बट हाँ अब जी। बात करते हैं इसे। टुवर्ड्स द मून पीक एट डाउन ऑन रीचिंग इंदिरा पास द मिडनाइट द क्लाउड्स कवर्ड द वे अहेड टू द मून पीक। रजत नोटिस दैट हिज फ्रेंड्स वर टायर्ड। पहले तो इस चीज को नोट करता रहूंगा मैं, टायर्ड एंड इट वुड बी रीजनेबल दैट ही वेंट अहेड एंड स्काउटेड द पाथ। ठीक है। So as not to waste energy on the wrong path, he asked his friend to rest and move through the mist where he spotted ये क्या? कुंडली ग्लेशियर। कुंडली ग्लेशियर विच हाँ वाज अ जी। लैंडमार्क नियर द मून पीक टेलिंग। देखो हाँ यहाँ पे जी। पता है क्यों कंफ्यूजिंग है यानी कि हाँ जी। हर चीज में ना मुझे एक चीज बतानी पड़ रही है, कुछ मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में बताना पड़ रहा है मुझको हर चीज में। ओके। कैसे? मैंने लिखा स्पॉटेड कुंडली ग्लेशियर विच वाज अ लैंड, पहले तो ये चीज विच वाज अ लैंडमार्क नियर द मून पीक टेलिंग हिम ही वाज ऑन द राइट पाथ। मतलब हम्म। कंफ्यूजिंग ऊपर भी। On reaching the midnight clouds हम्म। covered the way ahead to main peak, Rajat noticed that his friends were tired and it would be reasonable। एक ये ना सोच सोच में चल रही है सारी स्टोरी, सोच में, इसने ये सोचा फिर ये कर लूंगा, फिर हाँ उसने जी। सोचा वो कर लूंगा। हाँ जी। अब पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ तुझे ढंग से, बट ऐसा नहीं होता कि उसने अपने माइंड में खिचड़ी पकाए जा रहा है वो लड़का, कि अच्छा ये थक गए होंगे, अब ये मैं खुद जाकर देखता हूँ, मैं स्काउट करूंगा इन्हें। ठीक है, फिर अच्छा फिर मुझे यहाँ कुंडली ग्लेशियर तक पहुंचना है, कि फिर देखो और चलो एक बार पूरी करते हैं। He went back to his friends and led them to the top of the Indra Pass. The friends were in। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है निकेत? मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा है कि तुम थोड़ा सा सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हो? द फ्रेंड्स वर इन। कैसे कि मतलब मैं अपने फ्रेंड से बेटर हूँ कि मैं। हाँ, लाइक कि अच्छा। तुम फ्रेंड हाँ। तुम्हारा थक गया, उसे कहा तू रह, मैं ऊपर एक बार देख कर आता हूँ क्या कुछ है। हाँ जी। ठीक है, हाँ अच्छा, मतलब इट कैन साउंड ऑफ। है ना? अगर कोई हाँ जी। और एक और चीज भाई, इतना थीम अच्छी है, ये भी लिख हाँ जी। सकता है कि थक गए हैं तू, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बेस्ट है ये चीज भी। हम्म। बट ना थोड़ा सा इसको ना कम करने की कोशिश कर भाई इसको, इतना ना मिक्सअप मत करता है चीजें। दैट पता है क्या कर रहे हो तुम यार अनिकेत? हाँ जी। तुम कंफ्यूज भी नहीं हो, हर चीज ठीक है, तुम जिस चीज को हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं ना, तुम उस चीज को एक्सप्लेन करके 2 या 3 लाइनों में लिख रहे हो। ओके। कैसे? रजत नोटिस दैट हिज फ्रेंड्स वर टायर्ड एंड इट वुड बी रीजनेबल दैट ही वेंट अहेड एंड स्काउटेड द पाथ। ये लाइन है, इसे मैं हाँ क्या जी। लिख सकता हूँ सिर्फ? Rajat decided to went ahead to check the path, as his friends were tired। हम्म। नॉर्मल, ज्यादा लंबा, हम्म। जिस चीज को मैं शॉर्ट में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम भी बच जाएगा, स्पेस भी बच जाएगा आगे और एक्शंस लिखने के लिए। हाँ जी। इसमें अनिकेत तू कितनी नॉलेज दिखा सकता था भाई अपनी, किस चीज को लेके, पहाड़ी को लेके, कैंपिंग कैसे होती है, ट्रैकिंग कैसे होती है, मैं फायर कैसे लगाऊंगा, मैंने अपने नॉलेज दिखा, हम्म। कौन सी पीक्स एंजॉय की, मैंने ये हम्म। इस टाइप टाइप के पौधे देखे, पेड़ देखे, ये सब देखी चीजें। ये मैं वही मेरा ना मैं इसके थॉट्स एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ, वो उसमें प्रॉब्लम हो जा रही है उसमें मेरी। प्रॉब्लम आ रही, यही चीज हाँ हो रही जी। है। कहीं ना कहीं अगर तुमने खुद नोटिस किया हो, कभी प्रॉब्लम आई है साइक को कंप्लीट करते हुए, कंप्लीट नहीं हो पा रही तुम्हारी पिक्चर्स, हाँ, वो नेक्स्ट पिक्चर शुरू हो जाती है, मैं पिछली लिख रहा होता हूँ उसके अभी। पीछे रीजन यही है यार। हाँ जी। ओके। ठीक है, इसमें देखा अगर मैं नॉर्मल बताऊं कितना हो सकता है सिर्फ। Rajat, a trekking enthusiast, made a plan with his 2 friends to the uh, क्रेरी लेक, हाँ जी। ट्रैक टू द क्रेरी लेक। हाँ जी। थोड़ा सा यहाँ पे एक नॉलेज दिखा, 1 2 लाइन में थोड़ा सा प्लानिंग। ही प्लान्ड ऑल हिज itineraries and हम्म। packed all the items, all the gear items, his हम्म। trekking pole, jacket, all these things। हाँ जी। And on the first day they reported at the धर्मशाला बस स्टैंड, कुछ इस तरीके से ही लिख दिया। हाँ जी। On the early morning, they started the trek. During the trek, they enjoyed the great meadows, झरनास, all these things, कुछ भी। हाँ ठीक जी। है।
अब यहाँ पे नॉलेज क्या दिखा सकता है, कुछ भी, और यहाँ पे चिल दिखा कि रास्ते में मैंने, जैसे हिमाचली डिश होती है पतरोड़े, मैं हाँ यहाँ जी। दिखाऊंगा कि उसने हिमाचली लोकल क्विजीन भी ट्राई किया, ही एट पतरोड़े डिश एंड एंजॉयड वेल। तो कितनी हम्म। लाइवली पिक्चर आ रही है यहाँ पे। फिर हम्म। मैं दिखा सकता हूँ, ऑन द वे हिज फ्रेंड्स गोट टायर्ड सो ही डिसाइडेड टू चेक द पाथ सो दैट दे डोंट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन द रॉन्ग पाथ। हो गया हम्म। इस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तुम कह रहे हो जस्टिफाई, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे नीड है जस्टिफाई करने की कि वो क्यों गया आगे देखने के लिए, कि वो हाँ जी, गलत पाथ पे ना चले जाए, क्योंकि वो अकेला बंदा दिख रहा है पिक्चर कि में अकेला इसलिए। बंदा दिख रहा है। तो हाँ यहाँ पे जी। मैंने अकेले, यहाँ पे पिक्चर भी आ गई मेरी, यहाँ हाँ पे मैंने जी। जस्टिफाई भी कर दिया, जो तुम हर जगह करने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ जस्टिफाई की नीड है। तो मतलब हम्म। अपने माइंड को ये भी मत रखो कि मुझे जस्टिफाई नहीं करना, और ये भी मत रखो कि हर जगह करना है। हाँ जी, ओके, जहाँ जरूरत है वहां जहां कर लो, जरूरत है, जहाँ फील हो रहा है, ओके। जहां फील हो रहा है, ठीक है। फिर हाँ उसके जी। बाद मैं कहूंगा, ऑन रीचिंग द हाई पीक दे क्लिक द ब्यूटीफुल पिक्स एंजॉयड द एनवायरनमेंट, ये सब आ हम्म। जाएगा उसके बाद। हाँ एंड दे जी। डिड द कैंपिंग और बोन फायर करके सो गए। हम्म। ओके। ठीक है, ये वाली लाइन ना सही हो जाएगी, इसमें मैं सुपीरियर नहीं कहूंगा, बट जो तुमने ये लाइन लिखी है ये यूज कर लेना बेशक, अच्छा लगेगा। इससे हाँ जी। क्या बता, इससे क्वालिटी भी दिख सकती है कि लीडरशिप क्वालिटी है, ग्रुप को दिखा थक गया तो तुम देख कर आए आगे। ओके भाई, जैसे एक मुझे एक और डाउट है, जैसे ये, जैसे अब हम हमें पता है कि ये सेम पिक्चर्स वहां पे हो सकती हैं रिपीट, बिल्कुल आएंगी, हाँ। तो क्या ये मुझे बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, कि मुझे कि मैंने देखा और मैं लिखना शुरू कर दिया, या फिर मैंने एक बार बना दी और छोड़ नहीं, दी, ऐसा करना देखा है? नहीं कि मैं बताता हूँ मैं हाँ कैसे जी। करता था। हाँ जी। चाहे कोई कुछ भी कहे, बाहर के लोग कहेंगे भाई साइक तेरा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो आएगा लिख। नहीं हाँ भाई, जी। इतना कंपटीशन है, नहीं काम करती चीजें। हाँ ठीक है, जी। क्या कर, पिक्चर लिख, एक हाँ ना जी। की पॉइंट्स बना ले, एक एक स्टोरी एक बार लिख ली, हाँ जी। कम से कम ना 40-50 थीम्स डिसाइड कर ले, 40-50 स्टोरीज लिख लो, हाँ 40 जी। नहीं 30-35 पिक्चर पे तुम्हारी स्टोरीज आ जाए एक पेज पे, वो हाँ जी। थीम बन गई तुम्हारे पास 30-35। हाँ जी। अब उनके ना की पॉइंट्स याद रख, उन्हें पढ़ता रहे स्टोरीज को, की हाँ पॉइंट्स जी। याद रख कि अगर पहाड़ वाली पिक्चर आएगी, मुझे इस ट्रैक पे जाना है, वहां ये जगह है, वो ये हाँ फटाफट, जी। ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बट हाँ की जी। पॉइंट्स याद होंगे तो फटाफट फ्लो में एक्शंस लिखे जाएंगे। हम्म। और ये मुझे सारी पिक्चर्स के लिए जितनी मैं कर सकता हूँ उतनी के लिए कर लेना है? बिल्कुल भाई। ओके, और देखो, अगर नई हाँ हाँ, पिक्चर आ गई वहां पे तो फिर पंगा यार लेना ही पड़ेगा? नई नई हाँ। पिक्चर आ गई ना, तो हाँ। मैं ना इस वर्कशॉप के बाद, इसके बाद ना तुम्हारा माइंड बन जाएगा यार, पक्का हम्म। श्योर हूं मैं। तुम्हें हाँ एक जी। आइडिया आ जाएगा मुझे सोचना कैसे है, ओके। तुम्हारा खुद माइंड चलने लग जाएगा कि नई भी पिक्चर आएगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई। ओके। जैसे जब मेरा देहरादून मेरी पहली रिकमेंडेशन थी, तो सारी नई पिक्चर्स थी ज्यादातर, हम्म। 5 to 6 नई पिक्चर थी, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पिक्चर आई, मेरे पास हम्म। 35-40 थीम्स थी, अगर वो ठीक जा रही है उसके बाद ठीक है, बट मैं धक्के से फिट नहीं करूंगा। हम्म। अगर मेरे को लगता है हाँ हो सकती है, बट फिर मैंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया था कि मैं फटाफट अपने पीआईक्यू को ढूंढता था, मैं अपनी लाइफ को फटाफट एक कुछ मल्टी सेकंड्स में सारा घुमाता था कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, फिर उससे मैं स्टोरी हम्म। बना देता था। हम्म। ओके ओके, भाई, चल आगे चल सकते हैं। हाँ, ठीक है यार, आज काफी लेट भी हो गए हैं भाई, मतलब ना हाँ जी। मैं हाँ इस मैं टाइम पे, हाँ जी, हाँ मैं हाँ, इसीलिए आपको फिर ऐसे ज्यादा वो नहीं कर रहा ना, कि वो आपको भी फिर वो होगा, और क्योंकि मैं मतलब इस आपको टाइम रश तक करना। ना 7 to 8 स्टोरीज बता देता था हाँ नॉर्मल जी। हाँ में। जी। हाँ जी। बट यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे से टाइम ले, बट आई वांट कि रिकमेंड हो जाएगा यार, मुझसे ज्यादा क्या ही खुशी होगी इससे ज्यादा मुझे। हाँ जी। ठीक है यार, अब है एग्रीकल्चर वाली यार, हाँ जी। यानी एक चीज मुझे ये बता, खुद ये प्रैक्टिकल है, कभी हाँ, किया है या कभी होते हुए देखी है ये चीज? वीडियो में देखा है, ऐसे पर्सनली तो नहीं देखा ये चीज मैंने कभी। वीडियो में कहाँ पे? ये अ, यूट्यूब वीडियो पे। ठीक है वो देखा। अच्छा एक और बता, ये लंबी प्रोसेस नहीं है, हाँ है, 5-6 महीने। 5-6 5-6 तो महीने नहीं, की। मतलब 1-1.5 महीना तो लगेगा ये काम करने में। अच्छा, और पब्लिक मान जाएगी भाई, हर विलेजर के पास पैसा नहीं होता, ड्रिप इरिगेशन के लिए पैसा चाहिए, पाइप पे लगेंगी, पोली हाउस लगेगा, हाँ जी। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह रहे हो, और उधर दे रखे है रेन, तो वो आई नहीं रही। हाँ जी। एक बार मतलब कहीं जगह कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं चीजें। हाँ जी। कैसे? इस बार मॉनसून वीक है, हाँ जी। तुम कह रहे हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, हाँ जी। ठीक है तो, ठीक है ड्रिप इरिगेशन चल जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ठीक है, मैंने ये मान लिया कि कहीं और बारिश हो रही है, मैंने खड्डा खोद के वहां पे भी हाँ, कर लिया। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि
कम होगी, बट जो कम होगी उसको सेव कर लेंगे। पर हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वो साई कितना नहीं सोचेगा, वो तो फटाफट जो उसको कंक्लूजन लगेगा वो वो निकाल ही फटाफट वो लेगा। देखेगा ये चीज, ये हाँ जी। हमें पता है कि ऐसा होगा, कि भाई उसने हाँ नहीं जी। इतना दिमाग लगाना। हाँ जी। उसके बाद मेन चीज मैं क्या सोचूंगा, यार यहाँ पता क्या चल रहा है, ये हर जगह है अनिकेत ये चीज, हम्म। कि हम्म। तुम हीरो बन के आए, गांव हम्म। वाले तो फालतू लोग हैं। भाई गांव वालों को हमसे ज्यादा पता है लिटरली। मेरा एक कजन है वो बीएससी एग्रीकल्चर में है, उसको हाँ। वो क्या उनसे compete कर पाएगा जो 30-40 साल से खेती कर रहे हैं। हम्म। फाइन ठीक है, उसे पता चल गया कि मॉनसून कम आ रहा है एल नीनो की वजह से, ये सब की वजह से। हाँ जी। बट गांव वाले इतनी जल्दी मान जाते हैं? नहीं नहीं। मानता कोई, प्रैक्टिकल नहीं है ये इतना। और मुझे क्या हम्म। दिख रहा है, तुमने प्रॉब्लम ऐड की, हीरो बन के आए, सॉल्यूशन दिया, चले गए। हम्म। ठीक है, इस स्टोरी को मैं लिख सकता हूँ, कोई और होंगे इसे कहेंगे वर्केबल है स्टोरी, बिल्कुल ठीक है। बट भाई हम्म। एज अ क्रीम बन के जाना एसएसबी में, कि कोई डाउट ही ना रहे। हम्म। वन मोर थिंग अनिकेत, हमेशा काम गांव वालों के लिए, पब्लिक के लिए क्यों करना है? समझ रहे हो, खुद के लिए तो भी ये काम कर सकते हो कुछ, और उसमें खुद एक्शंस भी। मान लो एक तो तुम्हें अपने खेत पे काम करना है, एक दूसरे के खेत पे काम करवाना है, तुम हम्म। खुल के काम कहाँ करवा सकते हो? अपने खेत पे। अपने खेत पे, वहां पे हाँ जी। ज्यादा एक्शन ले सकते हो, तो अपने खेत पे करवाओ ना। हम्म। कुछ है आ, डाउट? हाँ बताओ बताओ। जैसे बट फिर हाँ, एक ये भी है मुझे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला होता है कि कई लोग बोलते हैं कि ज्यादा लंबी, जैसे ये भी, इसको भी 1 डेढ़ महीना लगेगा कि एकदम हाँ इन द मोमेंट वाली स्टोरी लिखनी है, ऐसा कुछ होता है। देख, इन जहां पे एग्रीकल्चर वाली इन द मूवमेंट आ ही नहीं सकती एकदम। हम्म। कुछ तो क्रॉप उगा रहे तो, हम्म। मतलब इतनी लंबी नहीं लिखनी कि बच्चा पैदा किया, उसे कॉलेज भेजा, फिर वो अफसर बन गया। हम्म। ठीक है, मतलब 1-1.5 महीने वाली चल जाती है, मतलब इतना नहीं सोचना कि ऐसा हो जाएगा, एक पूरी फेरी टेल बना दी। हाँ जी। ओके, अब इसमें मैं और बताता हूँ, तुमने एक्शन, ठीक है मैं एक्शन मान गया कि तुमने यहाँ पे एक्शन लिए गए हैं। ओके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद हिज फादर प्रोटेक्टेड द फील्ड्स फ्रॉम द लो रेनफॉल। ही यहाँ पे एंड हिज ही एंड हिज फादर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुमने खुद दिखा दिया कि तुम एक हीरो हो, कि तुमने गांव वालों का भला कर दिया। हम्म। ठीक है, अ, एक चीज करते हैं, ये मैं स्टोरी मान लेता हूँ, कुछ हो जाती है, मान लो ये पिक्चर मैंने मान ली। हाँ जी। बट तुम्हें इज़न्ट इट कि ये कुछ दिख रहा है कि मैंने फालतू में प्रॉब्लम, ऐसा नहीं दिख रहा? कुछ और क्या हो सकता है इसमें? कुछ और जैसे मैं पहले इस पे ये स्टोरी लिखता था कि फादर जो है टाउन से बाहर जा रहा है, दोनों फार्मर हैं, तो फादर ने सारी उसको कि जो भी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करता फील्ड पे, क्योंकि वो कॉलेज में रहता है, तो फादर बाहर जा रहे हैं, तो अब उसको फादर ने अपना इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर वो फादर अपना काम के लिए जाते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, उतने दिन वो फील्ड को संभालता है और उनकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा संभालता है। जनरल थीम ये है, मतलब एक्शंस नहीं है हो अभी सकती मेरे को है, याद। हाँ जी। हो सकती है। बट अब ये एक इस पे बात करते हैं, अब मैं पहली वाली बात करता हूँ निकेत, उसको मैं हाँ गलत जी। नहीं कहूंगा, वो हाँ पिक्चर जी। लिख सकता है तो। हाँ जी। बट उसको ना मुझे इस तरीके से लिखना है कि मैं उसको प्रैक्टिकल बना सकूं, हम्म। कि अगर वो मुझे पता चला है कि वहां पे कम रेनफॉल आनी है। हाँ जी। ठीक है, मैंने गाँव वालों से थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि यार बट आजकल पता है इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन आता है थोड़ा बहुत, कि यार आजकल सबके पास है ना वो फार्म वाले है ऐप है, हाँ जी। तो उसमें मैसेज आ जाते हैं सबके पास, सबको नॉलेज है ये चीजें हो रही हैं। हाँ तो जी। और आजकल यार ज्यादातर फार्मिंग कहीं पे भी, हमारे यहाँ हरियाणा इधर तो ना किसी पे भी रेनफॉल पे डिपेंड है ही नहीं ज्यादा, हम्म। सब ट्यूबवेल पे है। हाँ जी। तो इसलिए ये चीज थोड़ा सी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है ये चीजें। उसके बाद मेन चीज ड्रिप इरिगेशन लगवाना, थोड़ी प्रोसेस महंगी है, कोई माने ना माने। हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है, वैसे स्टोरी ठीक है, वर्केबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पर इसमें। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिकल कम है कि मतलब कि हाँ, थोड़ी हवा में लिखी है हवा में टाइप लिखी है, तो इस ऐसा। हाँ। स्टोरी को तो बना सकता है, बट ये अप टू यू कि अब इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, फिर तुम्हें क्या एक्शन ले सकते हैं इसमें। इसमें मैं और आप जैसे अब मैं आपको आइडियाज देने तो नहीं बोल रहा, पर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें अगर आप मेरा कुछ डायमेंशन खोल सको, क्योंकि मेरे को तो, क्योंकि चल मैं फार्मिंग से मैं, डायमेंशन खोलता हूँ, फार्मिंग के हाँ, बारे में कुछ पता है? नॉर्मल हम तो सिर्फ ऐसे गेहूं और ये लगाते हैं, मक्की लगाते हैं,
और थोड़ा बहुत इसमें अपने गार्डन में कभी प्याज लहसुन टमाटर ठीक है, ठीक सब्जियां है। नॉर्मल, ये सब सिर्फ नॉर्मल। नॉर्मल उगाते हैं ना। हाँ जी। उसके बाद एक क्या होता है, ये कब आते हैं अपने रेडिश वगैरह? सर्दियों के टाइम। सर्दियों के टाइम आते हैं। हाँ जी। ये कब आते हैं? और गर्मियों में हमारे लिए लगती है राइस, चावल लगता है। हाँ जी अभी। आफ्टर हार्वेस्ट, देख स्टोरी मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। आफ्टर हार्वेस्टिंग पैडी या राइस, हम्म। 1 मंथ लेफ्ट टू कल्टीवेट। कल्टीवेट ही होगा, तो उगाने को कल्टीवेट बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? कल्टीवेट। हाँ। हाँ चलो मान चलो लेते हैं। समझ लेते हाँ। हैं हाँ जी। कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि राइस की फसल कटने के बाद 1-2 महीने का गैप है हाँ जी। व्हीट को उगाने में। हाँ जी। तो हमारा हीरो सोचता है कि इस 1-2 मंथ को वेस्ट नहीं करना है। हाँ तो वो जी। अपने पापा के पास जाता है, कि पापा से डिस्कस करता है कि बाबा इस बार हम रेडिश की फसल उगाते हैं। हाँ जी। अब मेरे सारे एक्शंस यहाँ पर ये आ जाएँगे कि मैंने रेडिश को कैसे उगाया, कि मैंने इतने लेंथ का बेड, अब यहाँ पे यूज़ होएगा चैट जीपीटी, हम्म। कि यहाँ पे मैंने इतने सेंटीमीटर का बेड बनाया, उसमें इतने गैप पे, फिर पापा से पूछा कहाँ से अच्छे बीज मिलेंगे, वो लाया मैं, केयर की। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने केयरिंग, अपना सोशल नेचर भी दिखाऊँगा कि जब रेडिश उग गए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत थी मैंने अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली में आस-पास लोगों को भी बाँट दी। और फिर एक हम्म। दिन संडे को जाकर मंडी में मैं सेल कर आया। हम्म। ठीक है? काफी। हाँ जी। या कुछ और बहुत कुछ हो सकता है, ये भी ओपन है कि तुम्हें दिखता है कि देखो अगर तुम्हें भला करवाना है, कुछ एक नई थीम क्या हो सकती थी? ये मैं उस टाइम बड़ा सोचता था इस थीम को, कि गाँव में लेबर की कमी हो रही है। हाँ जी। गाँव में लेबर की कमी हो रही है और पैडी कल्टीवेशन का टाइम आ रहा है, तो हम गाँव वाले मिलकर करते हैं कि एक पैडी कल्टीवेशन की मशीन आती है एक, हाँ ज़्यादा जी। महँगी नहीं है, वो मशीन ले आते हैं, जिससे हम्म। डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि पापा एक पैडी कल्टीवेशन की मशीन ले आते हैं। तो हमने एक मीटिंग की, 4-5 गाँव वालों ने, 4-5 फार्मर, ज़्यादा फ विलेज वालों को नहीं जोड़ूँगा मैं, 4-5 हम्म। विलेजर्स ने मिलके, फार्मर्स ने मिलके डिसाइड किया। फिर मैंने देखा कितने क्या इंजन वाली लेनी है, कितने उसमें पाइप होनी चाहिए कि वो कल्टीवेट करे, फिर मैं कंपनी देखी, ये एक्शंस हो सकते हैं। ये यूनिक है हम्म। यार, ये नई है। हम्म। हाँ जी। बट ये ऐसा नहीं है कि यही है, मैं और भी बहुत चीजें सोच सकता हूँ, बहुत बट सोच सकते हैं भाई, बहुत। पर पर चीज ये है कि वो काफी प्रैक्टिकल लगनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं हवा से में पड़ी है, थी। हाँ। बिल्कुल। मतलब अगर वो भी पढ़ रहा है ना, उसे लगे कि यार हाँ यार, ये हो सकता है कुछ। हाँ और एक जी। ऐसी चीज़ हो यार, साइक की भी ना एकदम शॉक्ड हो जाए, भैंचो ये कहाँ से लाया यार ये आइडिया? मतलब इसने कर रखा है कुछ तो। हम्म। यार देख, भला करवाने वाली चीज़ यार नॉर्मल है। आजकल हाँ खुद जी। समझ, तुम 35-40 बंदे स्क्रीन हो रहे हैं, तो उनमें से सारे यही लिखेंगे यार, आइडिया तो सबके दिमाग में यही है। हाँ जी। तो बट कै ऐसा भी। हाँ जी, हाँ, और बोल, ऐसा बोल। भी नहीं है कि बहुत कुछ, मतलब आइडिया अच्छा हो सकता है, पर अगर बहुत ही ऐसे बाहर लिख दिया तो उसको लगेगा ये तो कुछ रटवट के कुछ रट के ऐस-। बाहर भी नहीं हाँ। लिखना कि कुछ हाँ। ऐसे ही अलग चीज़। एक हाँ। नॉर्मल प्रैक्टिकल जो एक असलियत में एक हम्म। फार्मर करता है, हाँ जी। बस। ठीक है? ये नॉलेज वाली चीज़ है यार, थोड़ा ना बैठ हम्म। के भाई टाइम देना पड़ेगा निकेत। हाँ जी। मैं खुद बताता हूँ, ऐसा होता था मेरे को ना, बड़ा घूमने का शौक है। मैं हाँ जी। साइक्लिंग करने जाता था, तो मैं साइक्लिंग करते-करते ना सोचता रहता था, मैं और क्या लाऊँ, नई चीज़ लाऊँ, नई चीज़। मैं हम्म। इतनी भी थीम बना के आया हुआ था जब मैं रिकमेंड हुआ था कोस्ट गार्ड में। हाँ मेरे जी। पास पापा के पास स्कूटर थी चेतक। तो हाँ एक जी। स्कूटर वाली पिक्चर आती है जिसमें देखा होगा कि लड़का स्कूटर चला रहा होता है, पीछे लड़की बैठी, ऐसी पिक्चर आई थी कुछ कोस्ट गार्ड में। हाँ जी। तो नहीं मैंने मैंने वहाँ पे, देखी नहीं है वो पिक्चर। वहाँ एक क्या होता है, एक आदमी है वो स्कूटर चला रहा है, पीछे एक लेडी हाथ दे रही है, कुछ इस तरीके था। हाँ जी। तो मैंने वहाँ पे भाई इतनी नॉर्मल बनाई। मेरे पापा की पुरानी चेतक स्कूटर खड़ी थी, खराब थी। हाँ जी। ऑन हिज 25th मैरिज एनिवर्सरी, जो एक हम्म। सिंबल था मेरे मम्मी और पापा के लव का, कि वो हम्म। पुराने देख कितनी एक नेचुरल लग रही है यार। मैं खुश मिजाज हम्म। दिखा रहा हूँ अपने आप को कि हाँ जी। फैमिली में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, ये सब। मैंने हाँ सोचा जी। कि मैं उसको रेनोवेट करवाता हूँ। मैंने उसको रेनोवेट करवाया, ये सब किया और उसको गिफ्ट किया। हम्म। फिर मम्मी पापा उस पे घूमने गए। नॉर्मल पिक्चर स्टोरी, हाँ जी। प्रैक्टिकल है। लोग क्या बनाएंगे पता नहीं। को ऑफिस जा रहा था, फिर उसने लिफ्ट दे दी, पता ही नहीं चलता मतलब क्या क्या ही बना हाँ रहे थे उस जी। टाइम। हम्म। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी। चलो। समझ गया मैं। 15 मिनट और करेंगे यार, क्योंकि ना फिर काफी लंबी हो जाती है चीजें। हाँ जी। रह जाएगा अभी। चल आगे चलें यार, अनिकेत यहाँ पे है कुछ अभी और डाउट? नहीं नहीं भाई, ये तो इसमें मैं समझ गया कि जो लेसन लेना था। है ना?
हाँ जी। और क्या हो सकता है यार, बहुत कुछ है यार, एक बार सोचना, हाँ, मतलब मैं एक मैं बार बस। लिखियो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और यार किसी से भी मतलब ना ये सोचना जो एक प्रैक्टिकल हो, ग्राउंड लेवल से उठानी है थीम में, हाँ जी, ठीक है। ओके, दूसरी है क्या थी ये पिक्चर, ओके वो गेट है, लकड़ी का गेट दिख रहा है। हाँ जी। ये अनिकेत, ये पिक्चर मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आई भाई, ये कैसे तुमने ऐड करी, ये कैसे आई ये दिमाग में, कोई मेरे को सीन नहीं दिखा इस ये पिक्चर। हाँ, सीन शायद मैं ऐड करना ही भूल गया इसमें। वो बस घर से हाँ निकलते हुए पीछे देख रहा है कि घर कितना सही लगेगा, मतलब। ये वो हो गई ना, टच करने वाली बात हो गई है, ठीक है हाँ, यार। मैं इसमें इस पिक्चर का मुझे समझ नहीं आता, इसमें लिखूं क्या मैं। और वन मोर थिंग, एक बार गेट नोटिस कर भाई, हाँ, लकड़ी का गेट है ऐसे। लकड़ी का, ये वो वाला गेट है हमारे यहाँ पर, या मैंने हिमाचल में भी देखा है, कोई गाँव तो अ, भाई आपका नेटवर्क जा रहा है। हेलो। भाई आपका नेटवर्क जा रहा है थोड़ा। नेटवर्क कैसे जा सकते हैं अब अभी तो वाईफाई से वो करवा है। अच्छा, हाँ जी, कोई नहीं, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, फिर शायद सही हो एक जाएगा सेकंड अब। है, अब बताना। हाँ, अब ठीक है वैसे। हाँ हाँ हाँ, यार बता देना जब भी प्रॉब्लम ना, ऐसे कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी हाँ जी, टाइम हाँ बता जी, देना मुझे, हाँ जी। ठीक है निकेत। ओके। उसके बाद यार क्या बता रहा था यार, मेरी ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ और बताने लग जाता तो पिछला भूल जाता हूं, तो याद रखना। हाँ जी। इस पे आप बता रहे थे कि आप मैं पिक्चर नहीं रिलेट कर पाया था इस पे। हाँ देखो, इसमें ना ये वो वाला गेट है जो हमें दिखता है कि 4-5 लकड़ी के डंडे लगाकर हम हाँ किसी जी, ग्राउंड में या कोई हमारा बगीचा होता है उसके बाहर लगा देते हैं ये चीजें। हाँ जी। तो उस चीज वो चीज नहीं आ रही है यहाँ, मतलब थीम घूम गई, मुझे लग हाँ, रहा है कुछ प्री कंसीव माइंड में आया नहीं, उठा के लिख दिया। इस पिक्चर का मुझे जेन्युइनली आइडिया ही नहीं आता कोई, फिर ये तो हाँ है तो चिपकाने वाला ही है, इस पे मुझे नहीं था चल पहले जेन्युइनली आइडिया आइडिया। सोचते हैं, आइडिया हाँ, सोचवाता हूँ, खुद बताएगा तू, मैं पक्का हाँ जादू जी, करते हैं अब हम। ओके, आ, देखो कुछ अनिकेत तुम्हारा है यार, तो हिमाचली है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ जी। कुछ क्या हो सकता है, तुम क्या उगाते हो, कुछ भी चीज यहाँ फार्मिंग से हो सकती है रिलेट कुछ, फार्मिंग। ये जो मेरी फार्मिंग ये से हाँ हो सकती है कि जो इसने अपना एक गार्डनिंग की तरह हॉब, मतलब अपने खाने के लिए छोटा सा गार्डन है, उसमें घर की सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, अ, हम्म भिंडी, लहसुन, प्याज टाइप, और उसके अराउंड फेंसिंग कर रखी है लकड़ियों की, और एक गेट बना रखा है लकड़ी का, उसको बंद करके बाहर जा रहा बिल्कुल। है। और ये इसमें हो वही सकता जैसे वो लद्दाख वाले का बताया मैंने, इसमें ये कर सकता है, उगे है। हाँ साइड में जी, कोई स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, कुछ वहां हाँ पे जी, देना शुरू कर दिया, कुछ हाँ जी। सब्जियां एक कट्टा वहां दे आया। यही हम्म, यहीं से क्वालिटी देख, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे हम्म, एक्शन से तेरी क्वालिटीज पता चल रही है यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। और ओके। क्या हो सकता है, अच्छा मैं बताता हूँ, ये पिक्चर सेम पिक्चर मेरे वाराणसी आई थी सेकंड रिकमेंडेशन, और इसमें मैं फिक्स थी मेरे को क्या लिखनी थी। हाँ जी, मैं लिख कर आता था कि मेरी बाइक राइड पे मैं गया हूँ हिमाचल में, कुल्लू हाँ में। जी, हाँ जी। इस बार मेरा प्लान था कि मुझे आउटस्कर्ट्स में रुकना है। मैंने लोकल से पूछा, मैंने आउटस्कर्ट्स में हम्म, एक, क्या बोलते हैं हम उसको, होम स्टे ढूंढा। हाँ जी, ये होम स्टे बता रहा हूँ मैं इसको कि होम स्टे है, ये आउटस्कर्ट्स में है कुछ। हाँ तो जी, मैं देखकर बड़ा एक्साइटेड फील हुआ कि वो एक चारों तरफ से बगीचों से पेड़ों से घिरा हुआ है, और सब हाँ जी, नॉर्मल एनवायरमेंट के दिख रहा है यहाँ पे, मैंने हाँ एक्सप्लेन जी, किया। हाँ जी। फिर मैं अंदर घुसते घुसते यहाँ पे ना, तुमने देखो एक साइड में एक मूर्ति सी है ऊपर, हाँ जी। कुछ दिखता है गेट पे राइट साइड मू, में ना कुछ मूर्ति मूर्ति। हाँ, मूर्ति तो नहीं, मैं कहूंगा मेरे को ऐसा लगता था कि गेट के ऊपर कुछ शेप है, मतलब शेप बेसिकली। है। हाँ जी। बट मैंने उसे जस्टिफाई किया कि हाँ, आई गॉट वेरी मच एक्साइटेड सीइंग द, यार देख मैं वो नहीं कहूंगा, तुम मेरे को नहीं पता हिमाचल में होता है, बट हाँ मैं जी। उसे ये दिखाता था, स्कल्पचर है उनके देवता का, हम्म, जो ठीक है, गेट के ऊपर है। गेट के ऊपर है। तो हाँ मैं जी। उसे देखकर भी बड़ा खुश हुआ। फिर मैं वहाँ होम स्टे में गया, वहां पर पहले मैं लोग उनके जो हम्म, ओनर से थे उनसे बात की अच्छे से, उनके साथ बैठा, टाइम स्पेंड किया। हाँ फिर जी, उन्होंने मुझे डिश खिलाई, पतरोड़े, यहाँ पे लिखता था मैं वो पतरोड़े। हाँ जी। फिर मैंने रात को नाटी हम्म, डांस किया, उनके साथ एंजॉय किया, ये चीज लिख हम्म, देता था मैं। हाँ तो जी, मतलब इस तरीके से कुछ भी हो सकती है इस पे यार। हाँ जी। हाँ है, ये इसकी बात कर रहे हो आप, इसकी अरे दिखेगा नहीं आपको। हाँ हाँ ये जी। वो जो ऊपर दिख रहा है मुझे, वो हाँ, ऐसे हाँ, खंबा वो दिख रहा है, हाँ हाँ जी। वो चीज है ओके। यहाँ पे। हाँ जी। ओके। मतलब कुछ भी हो सकता है यार, हाँ जी। ठीक है। और एक और चीज, तुम्हें ये सीन ऐड करने की जरूरत है, तुम उस टाइम देखो,
जो तुम कह रहे थे ना जस्टिफाई मैं कैसे करूँ, जस्टिफाई वो यहाँ हो सकती है चीज़ें, कि मान लो हम्म। तुमने कहा तुमने बगीचे में फेंसिंग की, तो यहाँ हाँ जी। तुम कर सकते हो कि तुम गेट बंद करके जा रहे हो कि एज़ आजकल वाइल्ड पिग, हिमाचल हम्म। में वाइल्ड पिग होता है, उनका खतरा बढ़ गया, उससे बचाने के लिए, हाँ जी। ये लिख सकते हो तुम। हाँ जी। ठीक है? तो कुछ भी थीम सोचो यार। और हाँ जी। वैसे ही ये वाला भी ठीक है, बट देखो जो तुमने स्टोरी बनाई है, ये पेंट करवाया है, पिक्चर करेक्ट है। अगर कोई इससे रिलेटेड पिक्चर आती है तो मैं इस स्टोरी में कोई कमी नहीं निकाल सकता। स्टोरी ठीक लिखी है तुम्हें, हाँ जी। बट पिक्चर से रिलेट नहीं हो रही है। हम्म। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। स्टोरी में दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मैं स्टोरी कहूँ तो स्टोरी चल जाएगी वो, कि कोई अगर पेंट वाली पिक्चर आती है, कुछ ऐसे आती है, हाँ जी। या वो फादर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको। हाँ जी। ठीक है? जैसे मैंने लिखा है कि वर्केबल है, बट पिक्चर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ जी। और एक यार थोड़ा-सा बस इंट्रो का थोड़ा-सा काम करना यार। हाँ जी, शॉर्ट करना है। और एक और इसकी कोई नीड नहीं यार। मेरे को क्या नीड थी, डिज़ाइनर, वर्किंग फ्रॉम होम, कुछ लेना-देना नहीं है। जिस चीज़ का मुझे नहीं लेना-देना उसका कोई ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। ओके, मेरे को ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन मेंशन करना है, सीधा नहीं, आयुष, को सीधा ठा आयुष काम स्टार्ट। जहाँ पे आयुष रहता है, ऐज बताने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। साइक क्या मानता है, जो तुम लिखते हो साइक उसी को तुम्हारी ऐज मानता है। हाँ जी। ठीक है? ओके। तो ऐज वगैरह, प्रोफेशन कुछ लेना द यार प्रैक्टिकली सोचो, मुझे क्या लेना-देना इससे? नहीं। हुँ। ठीक है? मुझे वो चीज़ बताओ जिससे अगर उस प्रोफ़ेशन के नीचे काम आ रहा है कुछ, तो मैं हाँ लिखूँगा। जी। ठीक है? ओके। ओके यार। हाँ, हाँ, हाँ। ये वाली डिज़ीनेस वाली ये ठीक है, बट एक हाँ। चीज़ है इसमें यार, ये ठीक थी। सबसे पहली चीज़, तुमने 2 जगह खुद काम नहीं किया, सिर्फ़ फ्रेंड्स को भेजा है। ओआरएस लेने के लिए, तो उसके मैन की बंदे की फैमिली को कॉल करने के लिए। हाँ जी। एक जगह खुद भी काम करवाना है, तुम्हें टीम के साथ करना है, बट हर जगह ऑर्डर मत दो। हाँ जी। ठीक है? जैसे वो सेक हाँ, पानी हाँ। वगैरह गिरा रहा था उस पे, या उस पे उसको वो कर रहा था कि भाई थोड़ा ऐसे शांत हो जा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वहां पे इतने बंदे थे तो थोड़ा उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इसके लिए। जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व भी हाँ, लिखा है हाँ। मैंने, आस्क्ड अदर पीपल अराउंड टू हेल्प कैरी द मैन इनटू शेड। हाँ, ये इतना ठीक है, हाँ बट जी। जैसे ना, पर खुद मेरे को यहाँ इतना नहीं दिखा कि उसने 1-2 जगह और क्या कर सकता था। यहाँ हाँ ठीक है, जी। पर मैन की जो एक काम है ना, जो बड़े काम है, वो खुद करो थोड़ा-सा, हाँ जी। कि उसने ही कॉल कर दी फिर। हाँ जी। ओके। अब खुद तो सारे काम नहीं कर सकता हाँ बंदा, जी। बाँटेगा, बट हर हाँ। जगह ये मत लिखो कि फ्रेंड को फिर ये बोला, ये बोला। एक काम जो वहाँ बैठे-बैठे हो सकता है, फैमिली को तो हम्म। वहाँ बैठे-बैठे वो कॉल कर सकता है। हाँ जी। ठीक है? एक इसमें एक थोड़ा-सा ना, एक वो और लिख सकते हैं हम ग्राउंड लेवल से, कि हम कई बार ना शूज़ रिमूव करके जो हमारे ये होते हैं फुट, उसे रब करते हैं, तलवे बोलते हैं जिसे, हाँ जी। कि हाँ जी। ब्लड फ्लो बढ़ जाए, ये चीज़ भी हाँ लिख जी। देना इसमें। हाँ जी। ठीक है? बट द मेन थिंग इज़ अनिकेत, कि वहाँ पर जो हमें ड्रेस दिख रही है, जो चीज़ दिख रहा है, वो एक लेक का नहीं दिख रहा। ये भाई बैकग्राउंड में मतलब बैकग्राउंड में मेरे मुझे तो लेक लगती है इस पिक्चर में। ये लेक लग रही है, बट हाँ एक जी। उनकी यूनिफ़ॉर्म ड्रेस देखो एक बार। हाँ जी। मतलब फॉर्मल्स। एक फॉर्मल टाइप है कुछ। हाँ जी। ठीक है? तो इससे कुछ अलग बना सकते हैं कि लेक पे क्या करने गए थे? कुछ ऐसे हो सकता है कि मान लो ये हो सकता है कि एनएसएस की कोई मीटिंग है। हाँ जी। स्कूल कॉलेज का, या तो कुछ ट्रिप है, ऐसा कुछ। तो कुछ भी हो कॉलेज सकता ट्रिप। है, कोई कोई कुछ भी, जैसे एक लड़का था जिसके मैं अभी करवाई थी मैंने साइट, तो उसने भी ऐसा ही कुछ लिखा था। बट वो ना यहीं धर्मशाला में था, पता नहीं शिमला में, एक वो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, वहां से उसने होटल मैनेजमेंट की हुई थी। तो हाँ मैंने जी। पूछा कि इसे कैसे ऐड कर सकते, तो उसने यहाँ पे फिर ये करवाई मैंने उसकी ऐड, कि होटल वालों की वो लगती है, वर्कशॉप्स होती हैं, कि वो एक स्टॉल लगाते हैं अपने कहीं पे, कि मैंने कहा हाँ जी। सुखना लेक पे तो स्टॉल लगा रहा है अपने होटल हाँ की, जी। उसकी फूड की स्टॉल लगा रहा है, तो तब किसी तेरे टीम मेंबर को चक्कर आ गए। तो इस तरीके हाँ। से यहाँ पे अनिकेत मौका है अपने पीआईक्यू को शो करने का। हाँ जी। ओके। ठीक है? एक्शन सारे वही रहेंगे, बट ऊपर भी कुछ एक जेन्युइन चीज़ दिखा दो ना, कि वो कैसे आई वो चीज़। हाँ जी, कुछ कुछ कि मतलब मैं दिखूं उसमें कि ये हुँ। मेरी लाइफ हाँ, से आ रहा है। लाइव से आ रहा है। हाँ जी। ओके। ठीक है? हाँ जी। यहाँ तक आ गया क्लियर? बाकी ठीक है यार, सब वो मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं कहूँगा, सब ठीक है। हाँ जी। ओके, ये लास्ट कर लेते हैं यार, ये भी एक बार 7th बस। हाँ जी। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लड़का-लड़की वाली ब है ये चीज़। हाँ जी। या सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें सबसे मेन दिक्कत थी कि यहाँ पे भी ना वही हो रहा है,
क्लियर नहीं आ रही चीजें, थोड़ा मिक्स्ड और कंफ्यूजिंग दिख रही है मुझे ना चीजें। मतलब हम्म, तुम लिख क्लियर रहे हो बट पढ़ने वाले का ना माइंड एकदम थोड़ा सा वो हो जाता है, जैसे कैसे नेहा एंड कैप्टन ऑफ डिबेट टीम एंड तुम वर्ड्स यूज कर रहे हो ज्यादा निकेत। ऊपर भी जैसे मैं बता चुका, जिस चीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं तुम उसे एक्सपेंड करके लिख रहे हो। हाँ जी। 123-year-old MBA student Neha, captain of debate team, met the vice captain Neha 2 weeks before the inter college debate championship to plan the practice session। कितना लंबा लिखा है इसको। हाँ मैं जी। क्या सिर्फ लिख सकता हूँ, टू प्लान द प्रैक्टिस सेशन फॉर द टीम, वरुण MBA स्टूडेंट प्लान टू मीट नेहा वाइस कैप्टन। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है प्रॉपर इंग्लिश, अगर थोड़े टूटे फूटे होंगे सेंटेंसेस तो चल जाएगा थोड़े से। भाई चल जाता है इतना, पूरा बिल्कुल इतना सेंटेंस बनाते बनाते कितना, जैसे तुमने लिखा है हम्म, मेट एंड कैप्टन ऑफ अ डिबेट टीम कैप्टन, बस इतना। हाँ जी। ऑफ हट गया वर्ड, इतने ही से एक एक दो दो वर्ड हटने से काफी फर्क हो जाएगा, काफी डिफरेंस पड़ेगा, हाँ जी। है ना। और वो हाँ जी। एक ऑर्गेनाइज्ड लगेगी मुझे चीजें, मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। छोटे छोटे वर्ड काफी बार आ रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। अब मेन मुझे क्या दिक्कत लगी, तुमने 2 वीक पहले यहाँ मिला दिया एक बार, फिर दे डिस्कस अमंग देमसेल्फ देन असाइन रिसर्च रिमेंबर दे मेट इन द इवनिंग, फिर ये लोग यहाँ इवनिंग में भी मिल रहे हैं। ये हाँ कैसे, जी। ये सीन नहीं समझ आया मुझे कि 2 हफ्ते पहले मिले, फिर ये एकदम ये प्रेजेंट में आ गए। 2 हफ्ते चैंपियनशिप के 2 हफ्ते पहले मिले, और उसके बाद उन्होंने शाम से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए। और वो सीन कहाँ पे तुम डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, वो इस वाले पार्ट में या ऊपर वाले में? वो सीन ऊपर शुरू में आया है कि वो पहले बाहर मिले, उन्होंने डिस्कस करा कि आज से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। पर हाँ, वो क्लियरली आ नहीं रहा बाहर, वो मैं समझ रहा हूँ। वो आ रहा हम्म, देखो समझ, अब मैं 2 बार पढ़ रही है तो आ रहा है मुझे समझ, चीज हाँ ठीक जी। है। बट मुझे ना अनिकेत इतना सिंपल लिखने की कोशिश करनी है कि उसके प्रेशर ना पड़े। यार हाँ जी। साइकोलॉजिस्ट ना पागल हो चुका होता है, वो बेचारा इतने दिनों से पढ़ रहा है, उनकी भी वो सुबह से बैठा होगा वो पिक्चर पढ़ने स्टोरियाज। तो ना हाँ एक जी। खुद, क्योंकि यार मैं काफी इधर से मिला हूँ, एक मेरे नोन है काफी अच्छे, हाँ जी। वो एक्स साइकोलॉजिस्ट है गांधीनगर। तो हाँ वो जी। खुद बताते हैं कि यार ऐसा हो जाता है पिक्चर पढ़ते पढ़ते, और लड़कियों के बारे में तो काफी और दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए वो भी हम्म, चाहते हैं कि एक प्यारी स्टोरी जेन्युइन, उन्हें खुद फील होए कि यार ये तो मेरी लाइफ, जैसे यार वो भी ह्यूमन है, वो भी फादर है, वो भी ये सब है। तो हाँ तुमने जी। ऐसी चीजें लिखनी है जो उनके हार्ट को भी टच कर जाए, कि वो सोचे यार ये तो मेरी लाइफ में भी होती हैं ये चीजें तो, हम्म, समझे। हाँ जी। कि यार एक बेटे बाप वाली बातें क्या हो सकती है, तो वो सोचे हाँ यार ये तो है नॉर्मल, क्योंकि उसे खुद से रिलेट कर पाए, फिर वो उसके माइंड हाँ से भी जी। सोच लो थोड़ा। हाँ जी। अनिकेत ऐसा कर दिया, सब भूल जाएगा वो क्या डीआरडीओ से सीख कर आया है, खुश हो जाएगा हम्म, बंदा कि बढ़िया है ये लड़का, चलो। हम्म, हाँ जी। ठीक है, इस हाँ चीज जी। को थोड़ा सा इस पे जरूर काम करना है यार तुमने। उसके बाद वंस द हेल्प, अच्छा सबसे मेन चीज यहाँ पे प्लानिंग फेस है भाई, ज्यादा एग्जीक्यूशन नहीं आया, मैंने हाँ सब जी। डिस्कस किया है। वंस द हम्म, हेल्प एंड स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर देम फॉर पॉसिबल काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्यों ये मेरे को बोरिंग लग रही है अनिकेत, हम्म, यहाँ पे तू मैच्योर, तू ना एक वो दिखा रहा है बुकिश, जो यहाँ पे आ रही है वो रटी रटाई चीज, यहाँ पे आप फर्क समझ। बुकिश चीज ये है कि मैं अपने आप को एक पढ़ाकू सा मतलब बोरिंग पर्सन दिखा रहा हूँ, बस ये प्लानिंग 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 करे जा रहा हूँ मैं। हाँ नेहा जी। कंडक्टिंग वर्क डेट्स वेयर द टीम आंसर्ड चैलेंजिंग क्रॉस क्वेश्चन, बहुत एक्सप्लेनेशन चल रही है। हाँ जी। आफ्टर एवरी प्रैक्टिस सेशन दे डिस्कस्ड मिस्टेक्स इम्प्रूव वीक आर्ग्यूमेंट, कितनी कितनी चीजें, नहीं इतना हाँ नहीं जी। करना मेरे को। हम्म, मेरा क्या काम होगा, मेरी मेन स्टोरी किसके ऊपर है, डिबेट के। डिबेट चैंपियनशिप करवानी है। हाँ जी। यहाँ पर सीन ऐड करो डिबेट कंपटीशन में क्या हुआ। ऑन द हम्म, डे ऑफ द डिबेट ये चीफ गेस्ट आया, उसके बाद डिबेट कंपटीशन स्टार्ट हुआ, हम्म, लोगों ने अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए, टॉपिक ये था, डिबेट चली अच्छे से, एक जैसे कमेंट्री चलती है ना, थोड़ी ये चीज भी आनी चाहिए, तभी तो एक्साइटिंग बनेगी स्टोरी। हम्म, तुम्हारा बस यहाँ पर है द टीम प्रिपरेशन पेड ऑफ एज दे वोन द ऑल द 4 राउंड्स, सिक्योर्ड द टाइटल, बस। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, उस डिबेट में क्या क्या किया उन लोगों ने, हाँ जी। कुछ भी लिख सकते हो कि जो हमारा हीरो उसने टॉपिक को अच्छे से समझा, फिर डिस्कस किया उन्होंने। यहाँ पे अब तुम अपनी क्वालिटी शो करोगे यार। हाँ जी। ठीक है, वन मोर थिंग अनिकेत, और एक्साइटिंग बनाने के लिए मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, ये स्क्रीनिंग में भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगी। तुम हाँ कहीं जी। ना कहीं हिंदी में भी चीज लिख सकते हो। मैं क्या लिखता था, एक एनसीसी की हम्म, पिक्चर आई थी क्रिकेट की,
हाँ जी, तो मैं इसमें ये नहीं लिखूंगा कि क्रिकेट की पिच कैसे तैयार की, ये सब उसको मैं 2-3 लाइनों में खत्म कर देता था हाँ जी। कि मैंने आई चेक्ड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ट्रीट एंड ऑल दीज थिंग्स ऑन द डे ऑफ द मैच। फिर यहाँ से मेरा स्टार्ट होता था। अब मैं आखिरी में क्या लिखता था, आफ्टर विनिंग द मैच दे, एनसीसी का लिखता था मैं कॉम्पिटिशन, आफ्टर विनिंग द मैच दे मार्क्ड इन द कॉलेज ऑडिटोरियम बाय सेइंग देयर वॉर क्राई, देखो देखो शेर आया। हुँ। मैं लिटरली ऐसे लिखता था कि ये ऐसे देखो, राइटिंग, देखो देखो इस तरीके से। हाँ जी, तो इससे क्या दिख रहा है यार, इससे कितना जेन्युइन चीज दिखती है कि बंदे ने ये चीज की है लाइफ में। ये एक, यार तुम अनिकेत कभी किसी फौजी से मिलना, उनकी वो लिटरली ऑफिसर्स तक ऐसे होते हैं, वो बड़े चिल होते हैं हाँ जी। यार। वो मतलब खुद को, तो हमें उनके जैसा बनना है तो थोड़ी बहुत वैसी क्वालिटी शो करनी होगी। हुँ। सैम मानेकशॉ वाली लाइफ स्टोरी देखी है, हाँ जी। तो वो पिक्चर देखी होगी, तो उसमें वो बंदा कैसे दिखा रखा है हमें, चिल है, वो हुँ, फ्लर्ट कर रहा है, सब कर रहा है। हुँ। रोबोट नहीं बनना है हमें, यहाँ चीज है वो रोबोट बनने वाली। हाँ जी, हुआ क्लियर यार, कुछ डाउट हाँ यहाँ जी, पे इस वाली में? हाँ जी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मतलब आई थिंक मैं ना अपने लिए मुश्किल ही जिस हिसाब से मैं लिख रहा था, मैं अपने लिए मुश्किल ही कर रहा था चीज़ें। यहाँ से मुश्किल हो रही थी यार। हाँ जी। ज्यादा हुँ, एक्सप्लेन मत करो, एक इस चीज को जरूर ध्यान रख, कुछ भी चीज हो जिसके ऊपर स्टोरी बेस है हमारी, तो उसको काम को कैसे एग्जीक्यूट किया उस पे काम हमारे एक्शन आने चाहिए, ना कि हुँ। इस पे कि मैंने उसके बारे में क्या क्या सोचा। जैसे हाँ ऊपर जी, फादर और चाइल्ड की डिस्कशन है, हाँ तो वो जी, वहां पे भी अगर मुझे घर को रेनोवेशन करने वाली चीज करनी है, अगर डिस्कस करना है, तो मैं स्टोरी इस पे नहीं खत्म करूंगा कि उन्होंने डिस्कशन किया। हाँ जी, डिस्कशन को लिखूंगा मैं सिर्फ 2-3 लाइनों में, हाँ जी। क्या क्या डिस्कस। अब मेरा आएगा एग्जीक्यूशन पार्ट कि उसने जैसे किसी दुकान पर गया, वहां से ब्रोशर्स लिए, कलर मैचिंग हुँ, बुक ली, मैच करवाया वहां पर। हाँ जी। उसने फिर वहां पे पापा से हुँ, डिस्कस किया, फिर उसने अपनी बहन को, देख चिल लाइफ, बहन को वीडियो कॉल की, बहन को दिखाया कि कैसी हुँ, वो लग रही है, ऐसी ऐसे एक्शंस हो सकते हैं। हुँ। हाँ जी। एक फैमिली मैन दिखेगा कि यार बहन को भी कॉल कर दी, क्या क्या चीजें हैंडल कर रहा हुँ, है एक लड़का। हाँ जी। ठीक नहीं, है, मैं समझ रहा हूँ। मैं मतलब ना मैं लिख ही लग रहा था, मतलब मैं अलग कॉन्सेप्ट से ही लिख रहा था कुछ। क्लियर हुआ, देख गलत हाँ नहीं जी। है यार, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा, नहीं वेल है भाई नहीं, नहीं, तू। मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ईज़ी होगा मेरे लिए हाँ, लिखना शायद। बस यही हाँ जी। चीज़, क्योंकि ना मैंने काफ़ी देखे हैं, ऐसे हो जाता है सर, अरे गलत था क्या मैं? मेरे को हाँ, बिल्कुल उम्मीद है भाई, कसम से मैं किसी को नहीं कहता, हर किसी को नहीं कहूँगा, बट यू हाँ हैव अ जी। ग्रेट पोटेंशियल कि भाई तू नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हो सकता है, और क्योंकि समझ भी आ रहा है तुझे अच्छे से, हाँ जी। ठीक है? ओके। चलो यार, हाँ, कुछ डाउट हो तो फिर हम कल फिर डिस्कस करेंगे। हाँ अच्छा, जी, ज़रूर। टेल मी वन थिंग, 8 बजे हो सकता है? अरे आप बताओ, मैं तो घर पे ही हूँ और मेरा तो आप बता दो आपको जो बेस्ट ठीक टाइम है, लगता है। मैं टाइम वो करता हूँ, क्योंकि यार एक लड़का था, हाँ उसकी जी, तुम्हारे बाद उसका सेशन था, हाँ बट जी, उसके किसी ग्रैंडफ़ादर की डेथ हो गई है, तो उसका सेशन अभी पोस्टपोन हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम हाँ आस्किंग। जी। ठीक है? ओके भाई, कल फिर आप बता देना मुझे मैं मैसेज कर दूँगा यार, और हाँ कोई जी, भी डाउट है एक बार ना इसको ज़रूर सोचना, अब खाली मत बैठना भाई, कल तक का टाइम है। हाँ जी, जितनी भी हमारी थीम हो चुकी है, तुम्हें हाँ क्या जी, करना है, इसमें बैठ के और आइडियाज़ सोचने हैं। हाँ जी, सोचो अपनी लाइफ़ से क्या चीज़ें निकाल सकते हो, बढ़िया क्या हो सकता है, और हाँ जो-जो जी, पॉइंट्स बताए, देखो मैं नोट्स नहीं लिखवाता यार, वो बुकिश में नोट्स नहीं लिखवाऊँगा। ये हाँ जी, रनिंग जो मैं समझा रहा हूँ, उसे अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, जो-जो समझ आ रहा है। हाँ जी। ठीक है? ठीक है यार अनिकेत भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, बहुत ओके बडी। हेल्पफुल था आपका सेशन। थैंक यू यार, टेक केयर। ओके, बाय, गुड बाय, नाइट। बाय-बाय, गुड नाइट। हम्म।